मैं भी परेशान हो गया जब कटी हुई नस की तस्वीर आई। जिया से जितनी रॉयल्टीज आई हैं, आई हैव नॉट गॉटन अ सिंगल रॉयल्टी फ्रॉम इट। उसका मैं फोन आता है कि उमर भाई आप ना आए अभी। मैंने कहा, क्या मतलब ना आए? वो जरा पुलिस आ गई है। मन झूम झूम के गाए, ख्वाबों की बारात सजाए सोनिया। We couldn't shoot the ending, so we were like, okay, let's shoot the girl. Yes. You've been blackmailed by fans, right? Yeah. तो हम हॉस्पिटल में गोस्ट बन के फिर रहे हैं। Psych ward में. वैसे यार उस टाइम पे वो ग्रुप जो थे ना वो पब्लिक थे। अच्छा पब्लिक थे। फेसबुक जो था ना वो चूतिया जगह थी। Bro, Facebook असल में बहुत चूतिया जगह है, because मैं अब आजकल बहुत ज़्यादा Facebook में मार्केटिंग करता हूँ ना, तो I have to use Facebook a lot. तो मैं Facebook बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो Facebook के ऊपर ना भेंचे मुझे लिटरली हर रोज आता है 13 years ago, 10 years ago, और मेरे I wish मैं उतना कॉन्फिडेंट होता जितना जो मेरी स्टेटसेस होती थी। कसम से bro, like fuck all, yeah, just came from this, बच्चियां were looking good, I am feeling happy. मैं enjoy ये क्या मैंने बोला था, मैं सोच क्या रहा था, मैं जो लिखते वक्त एक पब्लिक स्टेटस डालते हुए एक मैंने लिखी थी मैं जो डू नॉट गो डाउन। यार वो पब्लिक क्योंकि हम थे ना। और फिर तेरी नीचे कमेंट कुत्ते बगाता। यार क्योंकि वो पब्लिक हम थे अच्छा ना, मेरी बात हम सुन, सारे मेरी पब्लिक बात थे। सुन, बहुत देर हो चुकी है ये कर। चलो यार ये सारी बातें कर लेंगे। अच्छा ये रिकॉर्ड उनके पास भी होगा कुछ यार। अच्छा sorry. Welcome Argentinary to Pacavelian. Salman is wearing a very nice shirt today. Thanks. और आज when you talk about एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर घुसने के लिए आपका यहाँ तो कोई अब्बा होना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर बहन भाई दोस्त वगैरह वगैरह, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ मेड पीपल्स चैंप, ग्रास रूट से फ्रॉम द स्मॉल ऑडिटोरियम के भी खैर स्मॉल तो नहीं थे ऑडिटोरियम्स, बट लाइक स्मॉल ऑडिटोरियम टू टूरिंग इन द यूएस एंड इन द यूके, वी हैव द वन एंड ओनली उमर मुख्तार. And I'd just like to point out a Pacavelian alumni. Yes. First person to come back onto the pod. Sir, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। यार आप कैसे पहले तो हैं? मैं Thank you। आपसे माजरत लेना चाहूँगा कि हमने आपका pod जो था वो डिलीट हो गया हमसे. So thank you for gracefully joining us again. Thank you for having And I me। would also like to clarify, असल में स्टोरी ये थी कि उमर के लॉयर्स आ गए थे, उन्होंने कहा था कि डिलीट कर दो बिकॉज़ उसने काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर तो की। इस दफा हम जरा ध्यान से बात करेंगे। इस बार हम थोड़ा सा वो टीके शीके जो इसके निशान थे हाँ वो वो नजर आ रहे थे बैंडेज। लगता है वो उनको फिर से कॉल। अच्छा बड़ी तो let's start with अभी recently first of all congratulations on touring in the UK, 5-6 tours like आपने 5-6 events आपके वहाँ पे हुए, so let's just start there. ये where did the prospect of touring in the UK come from? Did someone approach you या like लोग जो थे वो messages कर रहे थे and then you just gracefully just thought के हाँ maybe I should manage something? ग्रेसफुली नहीं हुआ था ये प्रोसेस शुरू हुआ था कुछ 2-2.5 साल पहले। ओह अच्छा। 2-2.5 साल पहले मैंने एक दिन उन दिनों जो ना मेरी मॉर्निंग रूटीन चल रही थी कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, तो ये दिस वाज लाइक 6-7th डे इन द रो कि मैं 4 बजे उठ रहा था, तो आई वाज एग्जॉस्टेड, ठीक है, और मैं बस लाइक 4 बजे उठ के मैं बस यूं हो रहा था, तो मैंने फ़ोन खोल लिया कि यार अब मेरा मूड नहीं है कि अभी रियाज करूं या कुछ करूं, तो क्या करूं? लाइक मॉर्निंग रियाज उन दिनों में बड़ा वो था मॉर्निंग। अच्छा हाँ मैं उन दिनों बड़ा वो था कि सनलाइट ले रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। तेरा बीच में था ये वो बर्ड के घर में एक ड्राइवर है ना, रियाज वो गया था ना, रियाज के साथ क्या हो रहा है वो वाला वोकल रियाज ये बड़ा लफ्ज़ सीखा है विद समागम। हाँ जी हाँ यार बेसिकली वोकल एक्सरसाइजेस। तो मैं कुछ करने का पॉइंट बीइंग मूड नहीं था, और मैंने बस लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे जो ना कोई अली अजमत का पोस्ट नज़र आया कि ही इज़ परफॉर्मिंग इन द यूएस, तो मैंने वैसे रूटीन में मैंने देखा यार ये कौन ऑर्गेनाइजर है जो कर रहा है, मैंने वो खोला
तो मैं देखा ही इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग शोज़ फॉर फरहान सईद और लाइक अली हैदर, और मैं बस जो एक रैबिट होल के अंदर घुसा कि मैं हर शो के अंदर देखता था कौन किसका ऑर्गेनाइजर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. तो आई वाज लाइक अच्छा, लाइक आई शुड जस्ट ड्रॉप देम अ मैसेज और समथिंग. तो आई मैसेज देम. One guy replied from the UK instantly, almost like in a few hours. ठीक है, out of like मतलब the 10-11 that I messaged, one replied. ये एक स्टैंडर्ड चीज है फॉर सक्सेसफुल पीपल, वो करते रहते हैं. या रीच आउट, या yeah. हाँ, तो मैंने बस रीच आउट किया और उसने रिप्लाई किया. उसने मुझे कहा कि यार हाँ मैं तुम्हारा शो करवा सकता हूँ. ये अक्टूबर की बात थी, तो उसने कहा न्यू ईयर्स पे तुम्हारा शो करवा सकता हूँ, मेरा एक शो हो रहा है. तो यूके के अंदर, ये लंदन में उसका शो था, कोई बॉलीवुड नाइट हो रही थी, तो मैं उस पर तुम्हें एक स्लॉट दे सकता हूँ, लेकिन आई वोंट पे यू एनीथिंग. ठीक है, बट आई कैन लॉन्च यू इन द यूके. मैंने कहा अच्छा, और लेकिन इसके लिए तुम्हारा कोई वो वर्क वीज़ा लगेगा, तो उसकी कॉस्ट होगी, तो वो तुम्हें पे करनी पड़ेगी. मैंने कहा अच्छा कितनी होगी? तो उसने कहा 2000 पाउंड्स होगी. मैंने कहा ओके, टाटा खुदा हाफिज़. ठीक है, दैट्स वेयर द प्रोसेस स्टार्टेड. देन उसके बाद 1 or 2 months आफ्टर दिस होल थिंग, मुझे एक बंदा जिसको मैंने मैसेज किया हुआ था फ्रॉम कनाडा, उसकी इस तरह कनाडा में इवेंट्स कराता था, ही रिप्लाइड और उसने मुझे कहा कि यार हाँ मुझे तुम्हारा पता है, मिस्ड योर क्या कहते हैं मैसेज पहले, तो मैंने अभी देखा है, तो लाइक हाँ क्या सीन है, क्या करते हैं. दैट्स वेयर द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड. एंड देन उसने मुझे लिंक करवाया. दिस वाज हाउ लॉन्ग आफ्टर यू हैड मैसेज्ड हिम? कोई लाइक कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद टाइप? नहीं, प्रॉब्ली 1 or 2 months आफ्टर अच्छा, दैट. अच्छा, हाँ, मैं भूल गया होता कि लाइक आई हैड फॉरगॉटन कि लाइक मैंने मैसेज भी किया हुआ और है. ये बंदा सिर्फ कनाडा के अंदर करवाता था? हाँ, ये सिर्फ कनाडा में कराता Okay. शोज. तो वहाँ से शुरू हुआ, और उसने मुझे लिंक करवाया विद अ गाय जो यूएस में शोज कराता है इस तरह. एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग. उसने जो ना मुझे मैसेज किया इस तरह के, उसने मुझे लिंक अप करवाया उसके साथ, यूएस वाले बॉय के साथ, और वहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी कि उसने कहा कि यार दिस इज़ हाउ यू शुड डू दिस इज. उसने मुझे रोड मैप बना के दिया, बट दैट रोड मैप टुक मी 2 years टू अकम्प्लिश. हाँ, But you did it. हाँ, I did it. Yeah. Kudos. ठीक है, good. Can you share क्या रोड मैप था? Yeah, nothing. I just started reaching out venues. ठीक है, और उनको reach out करके मैंने उनको बताया कि यार this is my page, this is my catalog, this is the stuff I have. उनको यही होता है कि यार आप लोग ला सकते हो, because promoters usually venues book करते हैं and they promote the event. तो उन्होंने कहा तुम कितने बंदे ला सकते हो? मैंने उनको कहा मैं इतने बंदे आई थिंक ला सकता हूँ. उस पर बात हुई कि तुम्हारा कभी पहले यूके में नहीं हुआ, तो तुम इसको इतना, तुम इस वाले वेन्यू को कंसिडर कर लो या हमारे इस वाले रूम को कंसिडर कर लो. तो वो उस तरह बस बात शुरू हुई, और फिर वेन्यूज़ बुक किए, डेट्स बुक की, और हाँ बस. And is your ability to fill in the seats just a number that comes from you? Is there like a methodology, like कोई strategy होती है कि I've done the last 3 concerts that I did in Pakistan had this many, so I'm going to translate those numbers कि यार इसका 20% चलो, नहीं, या मैं तो 50% मैं तो उनको जब ईमेल करता हूँ तो मैंने कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 250 उनकी कैप है ना, या अगर उनकी 350 कैप है, तो मैं उनको मैसेज करता हूँ कि मैं आपका शो करना चाहता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ इस डेट में मुझे चाहिए, और ये सोल्ड आउट होगा शो, 250 की 250 होंगे. और बस हाँ, बस मैं तो यही कहता हूँ. Yeah. और बस I'm like 250 is not that हाँ 250 hard to do anyways. Yeah. Like you've done your concerts, I believe. क्या वो कोई 8-5,000 तो किए हैं क्या? What's the biggest audience that you've had, by the way, on record? चीटोस का था आई थिंक जो नहीं, नहीं, मैं but like चीटोस on पे नहीं था, record. मैं चीटोस अगले वाले था रिदम फेस्ट पे. आई थिंक दैट रिदम फेस्ट जहाँ पे बस बहुत बंदा ही बंदा ही था. बंदा But था. on record, what's the biggest audience that you performed in front of? यार आई थिंक दैट वाज व्हाट 5,000 6,000 7,000 Okay. people. आई थिंक सो. हाँ, नहीं, इस टाइम ज्यादा था ब्रो. ज़्यादा था. आई थिंक, अब डोंट कोट मी ऑन दिस, आई थिंक इट वाज 5 figures in the sense के 10 था yeah. या समथिंग. हो सकता है. रॉयल पाम में जो था ना, या नहीं? 1000 बंदा तो कुछ ना ज़्यादा नहीं होता. नहीं ना. नहीं, हजार इन द सेंस कि नहीं, 1000 तो एचसन में भी हो जाता था. नहीं नहीं, ये इसमें 1,500 1000 से ज्यादा ही था. हाँ, Maybe मतलब something 1000 along those तो lines. इजी है, मतलब 1000 से तो ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा बंदा था. Nice. तो ब्रो वहाँ की ऑडियंसेस और यहाँ की ऑडियंसेस में क्या लाइक हाँ वही खैर है पाकिस्तानी ही होंगे, बट लाइक हाँ, देसी ही है वहाँ पे. was there any significant difference to like performing in your concerts over here, या like एक कोई कोर डिफरेंस लाइक क्या फील हुआ? यार कोर डिफरेंस ये था कि वहाँ जो है ना, अच्छा मैं बहुत सरप्राइज था. मैं बहुत अपने
कवर्स प्रिपेयर करके गया हुआ था because I was like यार I don't know कि like क्या audience आएगी कि I'm marketing the event for the first time, like I'm guessing कि some Indian people will come, some like people from other nationalities would be there, which was the case कि there were people from other nationalities there, but I was just like prepared कि यार I'll be plugging in my original songs somewhere, but majority I am going to be singing like covers, ठीक है, because like I am not sure कि क्या होने लगा है. तुझे फ्रॉम योर सॉरी टू कट यू ऑफ ये बार ये जब जहाँ पे तुम लगा रहे होते हो अपने म्यूजिक लाइक स्पॉटिफाई साउंड क्लाउड वगैरह वगैरह, वो तुम्हें कोई देते हैं लाइक वहाँ से देख सकते हो कि लाइक यूके के अंदर कितने परसेंटेजेस लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है? या उससे तो वो तो यही होता है ना कि इन प्रॉबेबली उसमें तो ज़्यादा ही नंबर होता है, तो उससे आप छोटा नंबर ही टारगेट कर रहे हो, तो बिकॉज लाइक नॉट एवरी लिसनर इज एन एक्टिव लिसनर. हाँ ये भी बात है. So, but then when you went there with your mindset के more covers and then less originals. yeah, less originals. इसका बहुत ऑपोजिट सीन हो गया. Really? Because like पहला शो था लंदन और बस वो Where in London? like very central. Okay, ठीक है. It was Okay. तो King's Cross तेरे के लाइक पास. लेगेसी गान लाइक दिस वाज आफ्टर चेरी बाय द वे. This was after Cherry. Yeah. तो चेरी दे वर अवेयर ऑफ हाँ हाँ और यार they were aware of those songs जो मुझे नहीं आते हैं, like साथिया I don't sing, ठीक है, you've made अच्छा the video. डीप कट्स थे. हाँ उनको ऐसे ऐसे गाने वो मुझे कह रहे थे कि आप गोरे गोरे गाल सुनो, आप ये वाला सुनो, आप जख्म गाओ. अब जख्म आई डोंट परफॉर्म एनीवेयर बिकॉज इट्स अ सैड सॉन्ग. मैं क्या यहाँ तो वहाँ पे खड़े होके वो तो नहीं हो रहा था कि oh I don't have backing tracks for this song. आई वाज परफॉर्मिंग लाइक या lyrics ना भूल गए हो. लिरिक्स तो मुझे आते ही नहीं थे काफी के. मैं उनसे पूछ रहा था कि यार अच्छा साथिया कहाँ से शुरू होता है, वो कोई बॉय यार मैं रुको एक मैं गाना गा रहा हूँ. मैंने कहा यार अच्छा ये गाना गाता हूँ इसके बाद आपकी फरमाइश करता हूँ, तो वो तब तक बैठ के सुन रहा है. फिर उसने जैसे ही गाना खत्म हुआ यार वो यहाँ से शुरू होता है एक प्यार की नदियाँ. मैंने कहा हाँ ठीक है सही है. नाइस नाइस. ये एड शीरन ने भी कपल शो पे कहा था कि क्या नाम है कि हाँ मैं अपने बस लिरिक्स भूल जाता हूँ, फिर मुझे ऑडियंस से पूछना पड़ता है कि क्या हो रहा होता है. गुड यार. खैर ब्रो कांग्रेचुलेशंस एंड तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ फिर दे दे आपके फैंस को कि you're going back to the UK again to tour and the US as well. तो क्या सीन है, like when is this happening? UK इंशाल्लाह in October. We're still planning it. बस we're booking venues और now के इस दफ़ा मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ, तो I am reaching out to the venues in much more confident fashion. कि हाँ you know कि ये मैंने किया हुआ है, हाँ ये मैंने किया है, है. ये stats हैं. Now I have stats to share. पहले नहीं थे, तो पहले तो फड़ियाँ Stats in the UK. हाँ stats in the UK. Yeah, okay. US के अंदर भी यही है कि like I can tell them कि I'm from Pakistan, I did my first tour in the UK, this is I'm doing the same thing now. तू UK पहले गया हुआ है? नहीं अच्छा पहले अच्छा तो अच्छा. I was about to say कि like there is a massive diaspora of Pakistanis north के अंदर like Manchester और Birmingham के अंदर. तो I was a bit surprised कि तूने specifically London choose किया था for performing. So I reached out to मेरी strategy में ये भी था कि like I was to understand कि like what my क्या कहते हैं capacity और क्या उसका सीन क्या होगा, किस शहर में it makes sense. कि we were also reaching And out. you went alone, correct? I went alone. Yeah. We were also reaching out to what do you call ये जो different Pakistani societies होती हैं. Universities Universities student की societies या होती हैं. student Okay. societies होती हैं, तो we were just reaching out to them और तो जहाँ से हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था लंदन वाज द स्पेस जहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा था. Fair enough. तो बट जो अब वाला टूर है उसमें आई एम गोइंग ऑल आउट. लाइक मैं लाइक So every are there city कोई dates या मतलब एक कोई how many venues are you probably going to be? यार सो आई एम टारगेटिंग एटलीस्ट 9 या 10 at least. ठीक है. Double the amount जो अभी. Yeah, at least, and this is all like not including the private shows. This is 9 or 10 venues that I want to perform at. मतलब 9 or 10 cities. A deep cut edition. First day in England, and he loses his Passport. No. You didn't know this? No. first day. ये Oh, यार, first day वो कहना चाहता है कि मैं तो गाने गाने आया हूँ. Oh, यार ये मुझे बहुत I am citizen. ये मेरे साथ हुआ है.
not even like Look at me, I'm so pale, I'm English. not, Alright, mate. not even 24 hours कि मैं अभी घर से निकला हूँ और probably less than that हाँ कुछ इतना तो travel ही नहीं था मैं अभी मैं immigration cross करके मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर निकल के मैंने इसको कॉल किया मैंने कहा यार किधर जाऊँ मैं लाइक कहाँ जाऊँ क्या करना है क्या सिस्टम क्या है इसने मुझसे थोड़ा सा बातचीत की है इसने कहा यार तू ट्यूब ले ये जा ये कर मैंने कहा ठीक है मैंने ट्यूब जाके ढूंढी किधर से होगी क्या होगी मैं गया ट्यूब में बैठा हूँ भरी हुई थी ट्यूब तो बंदा ही बंदा था क्योंकि एयरपोर्ट से आ रहा था और मैं अभी पहला स्टेशन दूसरा स्टेशन पे पहुंचा हूँ तो मैं रूटीन में जो ना मैं बस मेरे पास एक फैनी पैक सा था मैंने उसको खोला मैंने उसमें देखा कि पासपोर्ट है और पासपोर्ट नहीं था फैनी पैक से निकल गया था। हाँ बस वो निकल गया था मैं भूल गया था एक जगह तो बस लाइक वो Bro, यूरोप जो है ना इट्स फकिंग नोटोरियस फॉर दीज पिक पॉकेट टाइप्स। एक दफा पता है क्या हुआ था कि मेरे कोई जानने वाले आई थिंक पेरिस में थे तो वो दुकान में थे ही वाज पैसे देने वाले थे क्या नाम है वेंडर को जेब में हाथ डालते हैं वॉलेट को पकड़ने के लिए तो एक और हाथ पहले से जेब के अंदर था सोच इस तरह उन्होंने हाथ डाला इस तरह उनका हाथ जो है किसी और मुड़े वो फिर एक बंदा देख रहे हैं उनको फिर उसके हाथ निकाला है और साइड पर रखा है और अपने पैसे दिए गुड यार इट्स fucking fantastic to see you like becoming Mr. Worldwide. हाँ अच्छा नहीं बल्कि इसमें मैं एक बात बताता हूँ ये जो बात थी मैं जब पासपोर्ट भूला तो मैं वापस गया एयरपोर्ट जाके मैं लॉस्ट एंड फाउंड गया और मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरा पासपोर्ट गुम गया तो वी ट्राई टू लोकेट इट क्योंकि प्रॉब्ली एयरपोर्ट या वो उधर ही गुमा होना था लाइक ट्यूब में तो पहला गैस वाज द एयरपोर्ट तो जो एयरपोर्ट का लॉस्ट एंड फाउंड वाला था उसने कहा व्हाट पासपोर्ट इज इट मैंने कहा पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट तो उसने कहा ओके व्हाई यू लुकिंग फॉर इट लाइक यू कैन स्टे हियर पीपल डू दिस ऑल द टाइम हाँ उसने कहा कि बॉय तू क्या बात कर रहा है मैंने कहा यार मेरे पास मैं उस टाइम मेरी पैक हुई है मेरा पासपोर्ट गुम गया मैं पहली दफा आया हूँ तो बीवी बच्चे हाँ मैंने कहा यार मेरे बीवी बच्चे हैं उधर तो कहा यार everybody says that like you don't need it back मैं कहा क्या हो गया पाकिस्तानी बंदा था नहीं गोरा था और वो तुझे क्या हाँ शुगर लगा रहा था मेरे साथ बट लाइक उसने ढूंढने की कोशिश की नहीं मिला नहीं लेकिन ये शायद तुझे फुद्दू बना रहा था कि हाँ बोल ना नहीं सोच वो मेरी दस्ती पकड़ के अंदर हाँ सोचो नहीं no लेकिन एंड में like conclusion क्या था like how did you travel back I had to get an emergency travel document made which did it cost you or was it free of cost no it cost me but like not too much I think 20 pound type oh okay अच्छा हाँ मतलब 20-30 पाउंड प्रॉब्ली उसमें लाइक पेपर वर्क अब मिला आगे तूने पासपोर्ट बनवा लिया अपना गया वे भाई वो अभी तक नहीं आया और बना ले Just by the कि way. अक्टूबर में नहीं शायद आया, मैं आपने गया वापस था जाना है। नहीं आया था अक्टूबर में शायद आपने या वापस तो जाना है। यही तो मसला है ना अभी लाइक माय आई हैव टू रीअप्लाई फॉर माय वीजा एंड ऑल बट लाइक अभी तक पासपोर्ट नहीं आया नहीं मेरा चलो ठीक है एटलीस्ट ये था कि लाइक यू हैव अ इवन स्ट्रॉन्गर केस सच एज जो पाकिस्तान में बड़े मसले होते हैं दैट आई वेंट देयर आई लॉस्ट माय पासपोर्ट स्टिल केम बैक ऑन टाइम पेड अनदर 20 पाउंड्स सो नाउ प्लीज गिव मी द वीजा बिकॉज़ दिस टाइम आई विल Hoping, नाउ yeah. कन्वीनियंटली पर ब्रो पता है अगर आपका पासपोर्ट गुम जाए ना तो फिर आपके वीजाज फिर से वो क्या नाम है ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं हाँ। बिकॉज देयर लाइक कि भाई आपने शायद पासपोर्ट बेच दिया Yeah, US स्पेशली हमारे वाले पासपोर्ट जो यूएस का क्या कहते हैं वीजा होता है उसके अंदर तो वो लिखा होता है कि हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट हैव यू लॉस्ट आवर वीजा बिफोर तो लाइक तेरा वीजा लगा था नॉट ऑन दिस पासपोर्ट अच्छा फिर ठीक है फिर कोई मसला फिर तुझे इस पे सिर्फ ये यूके का ही था बड़ी डेंजरस गेम है यार ये म्यूजिशियन होना एक्चुअली अच्छा यार सो वी स्पोक ऑन दिस व्हेन यू इनिशियली केम लास्ट ईयर ऑन द पॉड तो अब नाजरीन उमर मुख्तार साहब का एक गाना था जिसका नाम था स्टूपिड थिंग्स ये मैं गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ बिकॉज बीइंग ए म्यूजिशियन इन पाकिस्तान एक बड़ा डेंजरस काम है और ये अभी हमें उमर मुख्तार भाई जो थे गए थे ऑन हिज ट्रेवल्स टू कराची स्टूपिड थिंग्स की म्यूजिक वीडियो बनाने गए थे और सलमान वाज डायरेक्टिंग इट डीओपी बने हुए थे तो ब्रो जरा तू बता सकता है क्या एक्सपीरियंस रहा था और क्या क्या सेट द सीन के कहाँ पे शूट कर रहे थे और हुआ क्या था तुम्हारे साथ वहाँ पे यार इसमें तो दो चीज़ें हुई थी इस शूट में एक थी हम आई एम सेटिंग द सीन कि लाइक सबसे पहले प्री वाला बता देता हूँ प्री वाला ये था कि मी एंड सलमान और
organizing the whole shoot and all के finding के like model कौन होगी, we made a complete story and all के हमारी क्या storyline क्या है कि हमने क्या shoot क्या करना है, तो we found a model और वो model हमें मिली This is year बता दो, ये कौन सा है? This is 2016. 16. Wow, really? 16 December 16 नहीं हो सकता। 16 है हम bro। स्कूल में थे उस टाइम। नहीं 14 यार स्कूल में थे buddy। 14 हम 14 बैच। नहीं हो, मैं कह रहा हूँ हम स्कूल में थे जब Stupid Things की वीडियो नहीं यार नहीं यार बट मैं बता रहा हूँ यार। बता रहा हूँ उस दिन मेरी इससे भी अभी पिछले दिनों भी बात हुई थी इसी तरह डेट पे। 2016 give or take 3 years। नहीं नो गिव इट, दिस इज एग्जैक्ट 99% confidence rate, 0% एरर। हाँ 2016 दिसंबर की बात है, कुछ 17 में पहली एल्बम आई थी ना रम पारा, तो लाइक दिस इज लाइक या और इस गाने की म्यूजिक वीडियो के अंदर हमने अरसल के फार्म हाउस भी शूट किया था, तो अगर हम लोग स्कूल में थे हम लोग फार्म हाउस बॉयज नहीं बने थे। हाँ अभी हम फार्म हाउस बॉयज, अभी फार्म हाउस बॉयज। अच्छा और लाइक शिब्बी था और लाइक हाँ तो लाइक should be Akil, Yumi, yeah, हाँ he was तो the team। हाँ और और फिर तो 2016 2016 ठीक है, तो we were going we were planning the shoot और we found a model through an agency और An agency। Yeah, in Karachi। हाँ in Karachi, like a modeling agency। हाँ modeling agency कि यार we're looking for a model for a shoot, ये हमारा plan है, this is what we will require and all। You talk to the model, would you want to share कि like what happened with the model, conversation with the model? ये conversation कराची के अंदर ही हुई। नहीं this was before हाँ because कराची के अंदर तो वो हाँ वो गया था, ठीक है, the other thing happened। हाँ Yeah, अच्छा, okay, so this was my also first time like professionally representing somebody, and I had to talk to like in a very professional manner. I'm like in probably in my second year or first year of university, like bachelor's. We got into touch with the modeling agency. They said, yeah, sure, we'll give you the number. आपने जो हमें चीजें बताई हैं, उन्हें बता आपको क्या क्या चीजें चाहिए। I said like, you know, we want the girl to be like dusky, you know, like not like a white girl or something like that, like by Pakistani looking lady, ye wo blah blah, we don't have to do anything, ye blah blah. And then there was a very basic dancing routine in the music video that we had thought of. तो मैंने कहा like you know possible like basic dance, like I'll do the choreography, like वैसे छोटा सा like twirls हैं, कोई ये नहीं कोई like कोई item song type नहीं है, like normal like twirls and stuff, so like somebody with rhythm is what I wanted to say. They said yeah sure, उन्होंने like मुझे girl के साथ contact किया, सारा कुछ किया, उन्हें नंबर दे दिया, मैंने उसको बता दिया I need like इस palette के colors on this day, इस palette के colors, एक jogging like jogging it was a 2-day shoot। 2-day shoot था, एक in थोड़ा सा like not gym wear but like sports wear, athleisure, yeah, sports wear, athleisure पहनना है, एक के अंदर आपने ये कपड़े पहनने हैं, ये वो blah blah, उसने कहा चलो ठीक है okay। Then she just kind of asked me कि ओ अच्छा आपने like mention किया हुआ कि आपने डांस भी तो कराना है, तो मैंने नहीं कहा यही सही, ये मॉडल से बात है, ये मेरी मॉडल से बात होगी। अच्छा, उन्होंने तुम्हें मॉडल जो या अब उन्हें एजेंसी से एजेंसी खत्म हो गई, एजेंसी ने मुझे मॉडल के साथ कर दिया है। और ये मैं थोड़ा और सीन पेंट करूं कि ये हम इसकी बेसमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा you haven't left for Karachi? नो हम इसकी बेसमेंट में बैठे हुए हैं और अभी ये और मैं इकट्ठे बैठ के ये मॉडल से बात कर रहे सीडीओ पे, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो ये सीडीओ पे बात कर रहे हैं और मैं वो जो लाउंज सा एरिया उसमें बैठा हूँ, ठीक है। और फिर हाँ, फिर वो गर्ल मुझसे पूछती है like this is that model that obviously we're not going to name, but like really sad, like और ये तू खुद सोच 2016 है, like you know we're really young and like just boys बच्चे हैं kind of शरीफ है, yeah that's the word that I'm looking for। then she was like उन्हें कहा डांस भी तो करना है, तो मैंने कहा हाँ डांस करना ही बोला, तो उसने बोला नहीं वो वाला नहीं, like आप लोग कहाँ ठहर रहे होंगे ताकि आप लोगों के लिए भी तो मैंने डांस परफॉर्म करना है ना, like आप लोगों के पास आके। तो पहले मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि like अच्छा क्या गर्ल कह रही है कि like maybe she will come to our house, अभी मेरी पहला थॉट ये था and then we will train her कि यार ये हम लोग like you know get like practice पहले मेरा दिमाग इस एंगल पे गया, फिर मैं थोड़ा सा वो हो गया कि अच्छा यार नहीं, फिर बॉयज भी थे, शिब्बी आकिल टाइप बॉयज भी थे, हम भी ग्रुप श्रुप था, हम बात कर रहे थे। Then it turns out कि obviously I don't know if it's common practice or not, then she was literally trying to say that because I'm the director, she would come over, do a private dance for me, and then we will do the shoot. To which then obviously हमारा
फिर हमने इसी मॉडल के साथ हाँ कर ली थी ना। हाँ वी जस्ट सेड नहीं क्या मतलब नहीं, उसको मैं समझा रहा था कि नहीं वो हमारा बहुत जरूरत सही नहीं है वो करने की। जरूरत नहीं है, ये नहीं कहा कि नहीं करना, तूने कहा जरूरत नहीं है। लेकिन सलमान साहब की उस टाइम में शादी नहीं हुई। हाँ नहीं हुई थी, ऑब्वियसली नहीं हुई थी ब्रो, बहुत छोटा था मैं। लेकिन हमने ऑब्वियसली अपनी गुड लाइक इनर वॉइस ऑफ मोरल अथॉरिटी इस्तेमाल करके इसको बताया कि यार नो, not needed, this is not what we're looking for, we're looking for on camera chemistry between you and Umar blah blah ये वो। Second part of the hand in this वो उमर अब आपको बताता है। अब आप ये सोचो कि हम बॉयज भी थे तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा चलो एक ट्रेन ट्रिप करते हैं। हमने कभी ट्रेन पे ट्रैवल नहीं किया हुआ था, आई थिंक हम चारों ने नहीं किया हुआ था। तो हमने कहा लाहौर टू कराची का ट्रेन ट्रैवल करते हैं। टिकट पे 16 घंटे लिखा हुआ था, असल में 24 घंटे लगे थे। पहुंच गए, सारा कुछ हो गया, ये वो ब्ला ब्ला। मी एंड उमर wake up 7 AM in the morning, we're like day of the shoot, let's get things going, ये वो उसके। हमने रात को उसको मैसेज किया था मैसेज क्योंकि हमारी यार बजट पे थे, ठीक है, कराची जा रहे हैं, ठीक है, और सारा कुछ कर रहे हैं, तो लाइक बहुत बजटेड सीन था। तो हमने उससे कहा था कि यार हम एक दिन पहले आएंगे, हम उसी दिन रात को रेस्ट करेंगे, अगले 2 दिन शूट के होंगे और उससे अगले दिन हम निकल जाएंगे। हमारा ये प्लान था। रात को मेरा ख्याल है मैसेज भी हुआ, बात भी हुई और सारा कुछ हुआ। कहा कि डांस आपने नहीं करना हमारे लिए। वो तो पहले गए वो पहले गए थोड़ा सा हो गया था। हाँ, उसके बाद इजी था। फक यार, ये क्या वैसे अफसोस हुई है मुझे। It was sad by the way. I was really sad by the way that we heard And this. I don't think this is common practice now that I have also been a part of this industry. You also know this industry. You also know this industry. I don't, maybe you I mean, do, but you- yeah. हाँ, but खैर, you- ठीक है, you know, नहीं You होगी। are part of the world's biggest podcast. Yeah, bro. man. What's wrong with you? अच्छा। तो it's not part of the industry उस तरीके से कि तो खैर हम पहुंच गए और वो क्या कहते हैं, उससे बात हो रही है। अब मैं सुबह जल्दी उठ कर कुछ लाइक आई हैड टू यू नो रियाज करने थे। रियाज नहीं, गाड़ी बनानी थी, ठीक है। मैंने पहले नहा धो के सारा कुछ होना था, तो मैंने यही उससे बात कर रहा था। मैंने इसको उठाया कि मैंने कहा यार उठ जा, चेक कर ले, वो आ गई है। उसने क्योंकि आई थिंक शी वाज सपोज्ड टू मीट अस हमारी Somewhere we had to pick her up and then take her because हमारी shoot थी French Beach। हाँ, we were shooting on the French beach, ठीक है, away from Karachi, like we drive थी काफी लंबी। तो she was not picking her हाँ phone bro, up. ghosted She ghosted us. us, ghosted us, हाँ, on the day of the shoot she ghosted us. yeah। उसने कहा मैंने डांस करना था, मुझे डांस नहीं करना। मैं कनाडा गई थी, बॉलरूम पे से आई हूँ, मैंने कहीं पे दिखाना है। So she didn't, खैर she ghosted यार us. अगर आप देख रही हैं, आप अफसोस हुआ कि आपका नंबर सेव डेकोथुल्ती से मैंने अपने गूगल पे सेव किया हुआ, तो वो जब भी और मैंने डबल ए से सेव किया था उसका नाम, इवन उसकी स्पेलिंग सिंगल ए से है। तो वो मुझे हमेशा नाम मेरा- नहीं पता। मुझे नाम याद ये है। तूने क्यों बात की? वैसे ही कह रहा हूँ, अभी कहते हैं मैं नाम नहीं लूंगा। जब मैं कांटेक्ट खोलता तो डबल ए से उसका नाम सेव, तो शी इज ऑलवेज ऑन टॉप। Oh, क्या बात कि मुझे याद है, अस्तगफुर, मैं बात ही नहीं करने वाला। है। ना कर। अच्छा, ये तो हैंड हो गया हमारे मासूम शरीफ बॉयज के Yeah, साथ। yeah. ये हैंड नंबर 1 था। Hand हैंड number नंबर 2 one क्या था? ठीक है। जो डेंजरस काम जो था। डेंजरस हैंड हुआ, हाँ वही तो मेजर हैंड था। अच्छा, हम जो है ना मासूमियत में अब पहले तो सोचें कि यार क्या करें, ठीक है, और क्योंकि फिर- पूरी वीडियो का क्योंकि आइडिया पूरी वीडियो का आइडिया अब चेंज करना है और अब आगे इतने पैसे लगा लिए हैं, तो वी डिसाइडेड कि वी विल गो, ठीक है, जो हमने सोचा है वो तो करेंगे। करेंगे। इस म्यूजिक वीडियो का एक तीसरा हैंड भी आता है, मैं वो सेकंड हैंड के बाद मेंशन कर जो लाहौर में हुआ था जी। हाँ ठीक है, हाँ सही है, ये काफी हैंड वाली म्यूजिक वीडियो कसम थी। से यार। हाँ तो Stupid Things ठीक Stupid नाम Things, रखा था। हाँ। तो खैर हम वापस नहीं, अच्छा हमने सोचा कि यार वीडियो का प्लान बदल देते हैं और मेरी शॉट्स यहाँ ले लेते हैं सारी। हमने क्या निकल मतलब पड़े, मेरी शॉट से देते हैं? मतलब मेरी आई एम देयर, तो आई विल यार हमने बिकम थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग की, हमने कहा अच्छा गर्ल नहीं है, हम लोगों ने बस फ्रॉम द ट्रैवल टू आवर प्लेस टू फ्रेंच बीच, हमने सोचा फ्रेंच बीच, हमने बस सोचा कि हम लोग बस लाइक आइडिया बदल देते हैं, कोई बात नहीं, लाहौर तो है हमारे पास, हम लाहौर पे भी कुछ शूट कर लेंगे। अब कराची आ ही गए हैं, लेट्स डू लाइक बीच शॉट्स, लेट्स डू लाइक शॉट्स एट द बीच, लाइक कुछ कर ही लेते हैं। तो हमने वहां जाके बस फिलर शॉट्स ले रहे हैं, इसकी लाइक सिंगिंग शॉट्स ले रहे हैं, पैनिंग लेफ्ट राइट ये वो बी अभी हमने लिया नहीं कुछ, हाँ, अभी लिया अभी नहीं हमने था। लिया नहीं, हम पहुंच गए फ्रेंच बीच, ठीक है, और मैं यू नो लाइक ऑब्वियसली डंबल्स लेके गया हुआ था, तो मैंने कहा कि
वो भी बेचारा है, वो जो ट्रेन वाला कूली था उसके साथ ये उठा वो 40 किलो के डंबल छोटे से क्यों भी कहते यार ये क्या करता सब चीज है इतना भारी है। ट्रेन पे वेट अच्छा खैर नहीं होता ट्रेन पे नहीं होता, साइज होता सिर्फ। तो खैर हम डंबल्स लेके गए थे, मैं भी जना डंबल्स कर रहा हूँ, मैं वहाँ पुशअप्स लगा रहा हूँ, इजी हो रहा हूँ, पानी के साथ हम खेल रहे हैं, कभी ये पानी बजा रहा है कभी मैं पानी बजा रहा हूँ, ये कैमरा एंगल ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, अभी शुगर नहीं लग रहा है, कोई शॉट नहीं हुई, ठीक है। एकदम से आते हैं वहाँ से लोकल्स, ठीक है, बिकॉज दिस वाज द लास्ट हाउस ऑन द फ्रेंच पीस। उसके बाद वो आई थिंक वो जो उनकी लोकल बस्ती शुरू होती है वो थी, तो द लोकल मैन केम एंड इससे बात हुई, बिकॉज आई वाज डंबल्स कर हाँ मैं उससे कहा कि इसके बहुत डोले इससे बात नहीं ये यहाँ पे फुल लाइक बाल लंबे ही थे आई गेस। नहीं इतने नहीं थे, लेकिन हाँ ये लाइक फुल वहाँ पे लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक वीआईपी, वो बोला मैं फुल नौकरों की तरह लाइक लगा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये ब्ला ब्ला। उन्हें बस साइड पे मुझे बुलाया और लाइक ऑब्वियसली दे हैड अ कराची एक्सेंट ऑन देम, और उन्होंने बस पूछा कि तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला शूट करने के थे। तुम लोग यहाँ पे कौन सा घर है, तो मैंने कोई नहीं है, हम लोग तो वैसे यू नो लाइक पब्लिक बीच एंड जैसे। तो उसने बोला कि अच्छा मैं उन्होंने इस तरह बोला, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे पास आया, उसने कहा कि यार वो कह रहे हैं कि हमारे पास आधा घंटा है, तो या तो तुम लोग यहाँ से खुद गायब हो जाओ या हम तुम्हें गायब कर देंगे। अल्लाह माफी। और दिस इज लाइक 2016 जब कराची का लाइक वो कराची सीन है कि लाइक कराची में बैड है। क्यों कहा उन्होंने? बस I have no idea, no idea. Cause like you know like the perception as Lahori boys, हम लोग को तो वैसे ही कराची की जो perception थी कि like oh you know crime is so high, hide your phones, blah blah blah. तो now somebody हमारे साथ local बस्ती वाले ने यही किया हमारे साथ। हाँ वो साया से लिटरली ये बोला कि जहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें गायब कर देते हैं। मैं इसके पास है, मैंने बोला बॉय ये हुआ है, मुझे ये बोला है आफ्टर द मॉडल who was also from कराची से हमें डिच करा दिया है, अब हम क्या करें। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने बस अब we're at the last house on the beach, even though हमारी गाड़ी like 10th house next के पीछे खड़ी हुई थी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बीच फ्रंट के ऊपर बस वॉक करना शुरू की टुवर्ड्स आवर कार, और हमने कार वाले को बोला कि थोड़ा आगे ले जाओ, और बस उस वॉक के अंदर हमने पूरी म्यूजिक वीडियो शूट कर दी। So that was the actual footage that was used in the music video. And Resourcefulness. Yeah, बिल्कुल। And then wait for it. फिर हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि अच्छा अब हमने ये कर लिया, अब everything to do with the girl. And if you've seen the music video, you would now know that basically what happened was he's a writer on the beach. Video. Oh, really? Yeah. But I'll put it up. Yeah, put it up. Put it up. अच्छा, back. उमर is going to upload, re-upload that video, Yes. ताकि ये हम दिखा सकें अपने फैंस, और उमर उस- के फैंस को कि ये और उस इतनी video की- हार्ड वर्क है और इतना डेंजरस और चलता है। है। और उस वीडियो की हमने स्टोरी एंड में फिर ये बना दी थी that he's a writer on the beach who is writing a song, Stupid Things, and while writing the songs he goes into like visions of like his experiences with two girls, ठीक है। अब वो two girls का हमने पार्ट शूट कर लिया लाहौर में वापस आके, लेकिन हमने दिखा दिया कि एक राइटर है ऑन द बीच है, वो लिख रहा है वो सारा कुछ, और सिंगिंग शॉट सारा हमने फिलर चिलर इस तरह कर दिया। जब लाहौर में वापस आए तो हमने एक तो हमने कर लिया, वो तो बिल्कुल ही प्रॉब्लमैटिक नहीं था, वन सेक्शन ऑफ द गर्ल, वो बिल्कुल ठीक गया। द अदर सेक्शन ऑफ द गर्ल वाज शॉट इन माय बेसमेंट, इन माय हाउस बेसमेंट, या हमने पहले एक मॉडल के साथ शूट किया, फिर वो Not a model, we knew Yeah, her, yeah, like yeah, was yeah, friends. yeah. लाहौर में। हाँ, कुछ लाहौर में हम मॉडल्स को नहीं रीच आउट करते, लाहौर में भी नो पीपल, Yeah, ठीक है, तो yeah. विल बी लाइक You यार know people that want to dance for you guys. नॉट बिल्कुल भी नहीं। और फिर हमने वैसे बट तुझे पता है इस स्टोरी का? नहीं पता ना? अच्छा, फिर हमने शूट किया एक गर्ल के साथ जिसको हम दोनों जानते थे। हाँ। फिर शूट करने के बाद उस गर्ल ने बोल दिया कि आई कैन नॉट बी इन द म्यूजिक वीडियो, देन वी हैड टू रीशूट अगेन। या इट वाज हाँ, दैट प्रॉब्लम। और यार वो वीडियो बन गई हुई थी, वो वीडियो बन गई थी, हाँ कसम वीडियो से बन गई हाँ थी। बन गई हुई थी, रिलीज होने लगी थी। आर यू राइटिंग द नेम? नहीं, मैं बस बट को वैसे ही जस्ट फॉर द सेक बताना चाह रहा हूँ कि वो कौन थी? Oh, हमने कर लिया था। We had her in the video. We did the shot. सब कुछ रेडी हो गया था, but obviously since we both knew her, तो फिर हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली उसने बोल दिया था that she's not comfortable being in the music video, तो फिर हम लोगों को फिर से रीशूट करना पड़ा था, और फिर वो रीशूट हुआ था। लेकिन हाँ ये हुआ था। And then the यार, music video मैं was बड़ा- done, and let's now move on to the next question. नहीं, मेरी बात नहीं, सुन, उसको मैं थोड़ा बड़ा drop वो हो करने गया दो कि यार। मुझे
ये स्टोरी सुनानी चाहिए कि इस बंदी ने तेरे साथ क्या किया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सुना लेनी चाहिए। आई थिंक सुना दी। मेरी बातें क्यों सिर्फ खुले? चल तेरी सुनाती है फिर इसकी भी याद। नहीं बिल्कुल नहीं, यार, I'm ऐसा very हो गया। comfortable with it, with not discussing it। देखो यार, अब हम सारे बड़े हो चुके हैं, सबकी शादियां हो चुकी हुई है। सारों की ज़्यादा की दुनिया। अच्छा ब्रो, मुझे इतना बता कि ये तो होगी तेरी कराची की स्टूपिड थिंग्स की म्यूजिक वीडियो, बट सिर्फ कराची में तेरे मसले नहीं हुए थे, मुल्तान भी तू गया था कॉन्सर्ट करने, हाँ, और वहां पे भी कोई इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस हुए थे तेरे हमारे 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 दोस्तों से, कहते थे हमारी जो ये दोस्त क्या हैं। दोस्त हैं सारे। Is this like a service that we get after paying our taxes by our country? Yes. Oh, okay. हमारे फ्रेंड्स। यार कुछ नहीं यार, I basically like I've told you, UK I reached out to venues and blah blah blah. So I have this thing in me कि like I like you know like touring is like fun, or like first option is obviously Pakistan because like we live here, I mean that's where the main audience is. So I'll try to organize my shows or like to reach out as many people as I can. ठीक है, तो in 2000 and I think 21 type था, 21। अच्छा, फेयरली रिसेंट। हाँ, नहीं, This is probably like post-COVID when the Pakistan has now restarted. I think so, I think Okay. so, because I was हाँ I think so 21 ठीक है, okay, 21 yeah, summer मैंने अपना summer tour announce किया, ठीक है, और वो it was लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान। लास्ट स्टॉप मुल्तान। लास्ट स्टॉप था मुल्तान, आई थिंक सो। पहला स्टॉप था इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से हम वापसी पे गए फैसलाबाद, ठीक है। फैसलाबाद पे भी लाइक इट वाज कम्प्लीटली न्यू, क्योंकि मैंने पहले फैसलाबाद में शोज़ किए हुए हैं, बट लाइक पाकिस्तान में मोस्टली जो शोज़ होते हैं ना वो होते हैं कि या तो कोई बड़ा फेस्टिवल हो रहा है लाइक रिदम, ठीक है, या कोई स्टूडेंट्स ने ही अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिन शोज़ पे हम करते हैं, ठीक है। या कोई कॉर्पोरेट शो, ठीक है, लाइक ये तीन कुछ categories हो ठीक है, गई। 3 मेजर कैटेगरीज। इज इट वैसे इजी फॉर आर्टिस्ट टू डू देयर ओन टूर्स अगर इन 3 के अंदर ना है? नो, लाइक ये मैंने पहली दफ़ा हसन रहीम ने ही देखा था कि इसने अपना टूर किया था रिसेंटली, नौटंकी का जो था, तो खैर आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड उस तरह से, तो मैं समझना चाह रहा था कि मुश्किल ही होता होगा फिर। बहुत मुश्किल है, बिकॉज लाइक पाकिस्तान एंड व्हाई इट्स डिफिकल्ट, ठीक है, बिकॉज नाउ आई हैव टूर्ड इन द यूके, ठीक है, आई एम प्लानिंग अ टूर अगेन, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। व्हाई इज इट डिफिकल्ट? इट्स डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ जो है ना लाइक लोगों का माइंडसेट बहुत एक डिफरेंट तरीके का है, ठीक है। अच्छा, आई टेल यू द फैसलाबाद स्टोरी बाद में, बट लाइक व्हाट हैपेंड इन मुल्तान इज के वी वर, और यूजुअली हम यही करते हैं कि हम लाइक निकलें और 3-4 घंटे ही तो दूर है, तो लाइक हम उसी दिन शो करेंगे, उस दिन रात रुकेंगे, नेक्स्ट दिन आ जाएंगे वापस। And are you performing with the band or are you performing solo? These days I'm performing with a band. With the band, हाँ। okay. तो लाइक पूरा बैंड निकला हुआ है, हम सारे बैंड बुक करके हम टूर पे गए हुए, सारा शो को लग रहा है। अच्छा, हम वहाँ पहुँच गए, हम पहुँच के हमने साउंड चेक कर लिया, ठीक है। अब साउंड चेक के बाद हम गए टू आवर होटल, जहाँ वी वर जस्ट फ्रेशनिंग अप, ठीक है। माई मैनेजर इज़ एट द वेन्यू बिकॉज माई मैनेजर इज़ फ्रॉम मुल्तान, ठीक है। उसने वो उधर ही था, ही वॉज लाइक ऑर्गेनाइजिंग स्टफ पहले ही, ठीक है। तो उसका मुझे फ़ोन आता है कि हम लोग निकल पड़े हैं, उसका मुझे फ़ोन आता है कि उमर भाई आप ना आए अभी। मैंने कहा क्या मतलब ना आए? वो ज़रा पुलिस आ गई है। क्यों पुलिस क्यों आ गई है? तो वो बस ज़रा थोड़ा कुछ तंग कर रहे हैं। अच्छा, आई कट द स्टोरी, व्हाट हैपेंड इवेंचुअली इज कि मैं जब उधर पहुंचा हूँ, मुझे पता चला है अंदर से वीडियोस आती हैं कि पुलिस है स्टेज पे, ठीक है, बंदूक लेके, ठीक है, बंदूकें लेके खड़ी हुई हैं, एंड कि यहाँ शो तो करके दिखाओ, ठीक है, मुल्तान में शो करके दिखाओ। They just wanted money obviously, but they cancelled the show। हम लोग पर ये क्या था? ये स्कूल शो था? No, private show. I booked the venue, I did everything. Oh, so this was also like one of your Yeah, ठीक है, and venue भी initiatives. क्या like a restaurant or something like यहाँ, और उस तरह क्या उस तरह ठीक venues है, हैं, okay. ठीक और है। एनओसी शनओसी था? Obviously, because like वो तो बहुत बड़ा मसला होता है उसके बगैर। तो we had the NOC, we showed them the NOC, but they were like no, because you did not pay us, so you can't do the show. Okay. We went back, the crowd was there, the crowd went back,
the crowd is now messaging us. I had to put a story up. I was like, yaar, we will do the show. ठीक है, just send us a message on this number. We will tomorrow be sending you another location. ठीक है. In the meantime, we're trying to figure out, यार अब next show कहाँ करना है. Eventually, we did it in cantonment to like army के under. But the funny part is कि like the next morning when I wake up, मेरा मैनेजर भागा हुआ था कि उमर भाई वो आपने अखबार देखा है. मैंने कहा नहीं यार जैन अखबार कौन देखता है. ठीक है, कहते मैं आपको दिखाता हूँ. फ्रंट पेज पे मेरी तस्वीर लगी हुई है, मेरे टूर का पोस्टर लगा हुआ है. ठीक है, बिकॉज आई नेवर वेंट इनसाइड. ठीक है, तो जैन की तस्वीर लगी हुई है, जो मेरा मैनेजर था वो अंदर लाइक फोन पे बात कर रहा है, उसकी तस्वीर खींची हुई है. ठीक है, लोगों की तस्वीर लिखी हुई है, और जो हेडलाइन है कि लाहौर से आए हुए गुलूकार मुल्तान में फहाशी फैलाते हुए दर्जनों में लड़के और लड़कियां गिरफ्तार. ठीक है, और हाँ दर्जनों में. ठीक है, तो ये या Yeah, Sadly. fuck's sake, man. So Did you get to do the concert? yeah, I did the show. ठीक है, cantonment में, yeah. कैंटोन मैंने कैंट में बुंदू खान के अंदर probably उनका हॉल था. हाँ, they had a hall there, like a big शादी hall / वो था उनका. अच्छा वैसे पाकिस्तान के अंदर what's your favorite or maybe fondest venue or like maybe like an event that you've done which you were like और like मैं इस हिसाब से I would say overall experience. एक तो I guess ये एक back end experience होता है खवारी to get to the venue, get these like problems solved and blah blah, or probably front end होता है कि you know how's the audience, how's the sound system, acoustics of the place. तो क्या है like what are your top 3 कर लो चलो. यार venues पाकिस्तान में कुछ तरह venues हैं नहीं यार. फिर भी like चलो like the only one venue I have venue पे जिसमें मैंने not one like strictly social था इधर. It was really nice. ठीक है, it was a very intimate setting. उसमें like I think it could have like 100-120 people and we did sold out like shows multiple times there. So it was fun. ठीक है, that was a very intimate gathering. वो भी मैं ही organize करता था, उस तरह होता था. बाकी we did जो इस्लामाबाद में हमने किया था, that was a wonderful venue. लोक something क्या लोक विरसा. ठीक है, Lokvirsa. it was a good venue. The vibe was nice. उसके अलावा rhythm was very good उस तरीके से, because like it was like a festival experience and that too. Although it wasn't my audience, but like the whole experience of being a headliner performer in a festival was something else. okay. ठीक है, it wasn't my audience. उसके बाद I realized I'm not doing festivals again. I did one more festival after that, but that was the end of it. But just being a part of the festival as a headlining artist is something else. कि you are backstage आपके टेंट्स लगे हुए हैं. ठीक है, उन टेंट्स में डिफरेंट आर्टिस्ट्स हैं, और वो हम आर्टिस्ट्स के जो आपस में क्रू है, दोस्त हैं सारे, वो सारे चिल कर रहे हैं, सारे वो कर रहे हैं. दैट इज़ सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. ठीक है, वो शो wasn't for me और उसकी अलग चीज़ है, बट दैट वाज नाइस. हाँ, तो रिदम वाज नाइस. अच्छा, मैं एक चीज बात करना चाहूंगा. रॉक द पार्टी सुना है ना? ऑब्वियसली तूने सुना है ब्रो, रॉक द पार्टी. रॉक द पार्टी की म्यूजिक वीडियो देखी हुई है? I don't recall it. अच्छा, रॉक द पार्टी की कौन सी वाली? पुरानी वाली, नई वाली? पुरानी वाली, नई वाली किसने? अच्छा, तो अगर आपने नहीं देखी हुई, इट्स अ वेरी, मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आई वो म्यूजिक वीडियो. क्या है कि वो मतलब बंदियों के साथ वो लेटे हुए हैं, फिर वो निकल जाते हैं बंदियों को छोड़ के, रनिंग अवे, बंदियां उठती हैं, फिर बंदियों के स्टफ टॉयज सेंटिएंट हो जाते हैं, फिर वो जाके मारते हैं बंदों को, और फिर बंदों को वापस आके ले आते हैं. बहुत ही कोई एक अजीब, बिकॉज लव सॉन्ग और पता नहीं मार कुटाई हो रही होती है. आई लव द वीडियो बट बहुत कंफ्यूजिंग है. तो उमर भाई, आपने माइक ड्रॉप की म्यूजिक वीडियो रिलीज की थी, एंड It's माइक my ड्रॉप इज favorite ऑल्सो music video, by the way. लव सॉन्ग. मोटा लाइक उसको लव सॉन्ग, बट ब्रो क्या था ये, मुझे समझ Yeah, नहीं. I लाइक वेयर डिड यू गेट द आइडिया, और उसका कॉन्सेप्ट क्या था मुझे समझ, बिकॉज ट्वर्किंग भी हो रही थी उसके अंदर थोड़ी सी, और फिर साइकियाट्रिक वार्ड. तूने देखी? साइकियाट्रिक वार्ड कहाँ से आया था? पहले वो निकला भी साइकियाट्रिक वार्ड से होता था. हाँ, मैं बड़ा कंफ्यूज था. मैंने यार दैट इज़ माई फेवरेट म्यूजिक वीडियो. ठीक है, जो मैंने बनाई हुई है. बल्कि अभी रिसेंटली
मैंने एक लेबल को से मेरी डिस्कशन चल रही थी, तो उनको आई हैड टू सेंड माय वर्क एंड ऑल, तो लाइक उसमें म्यूजिक वीडियोस डालनी थी, तो लाइक दूसरे नंबर में मैंने माइक ड्रॉप डाली बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट वर्क, ठीक है। लाइक मैंने बाकी भी डाली हैं जो लाइक स्लाइटली वेल मेड और उस तरह थी, बट दिस आई thoroughly enjoyed making it because obviously I was shooting with a friend और कौन था ये फ्रेंड, मुझे जरा बता। हमजा तारिक। हाँ ओ मुझे नहीं पता चला था। That means you haven't seen the video. अरे पता तो नहीं चलता वीडियो, उसमें। पर वो लेकिन लगता उसके नहीं। एंड के अंदर हम नहीं नजर नहीं आता उसके अंदर बिकॉज एक मैं था और एक हमजा The था। thing ठीक है, was, okay. I always thought it was a guy and a girl. ठीक है, in the फिर मैंने देखी, फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और फिर मुझे नहीं पता, खैर मैं बहुत कंफ्यूज था, मेरे लिए बहुत ही। यार You need to go watch the mic drop video. It's actually fucking hysterical. Hysterical in the best sense of the और word. पता है उसकी मजे की बात ये है कि वो ये रहता ठीक है साथ उससे वी वर टुगेदर, उसने भी उसको फुल प्रेज किया था, और तब मुझे जो ना वो वैलिडेशन जो मुझे माइक ड्रॉप के लिए कभी मिली नहीं थी, ठीक है, जो मुझे था कि यार पुट सच अ क्या कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आउट देयर, और बट कभी उस तरह की वैलिडेशन नहीं मिली थी। उसने उसको इतना वैलिडेट किया, उसने कहा कि यार ये क्या तुमने चीज़ बना दी है, ये something on the lines के like the world wasn't ready for this. The world wasn't ready. I was like yeah. अच्छा हाँ, Thank you. तो just explain the concept and where you got the idea. क्या सोचा था तूने जब ये हो रहा था? और mic drop से तो कोई relation नहीं है उस वीडियो की, by the way. यार माइक ड्रॉप गाने के अंदर ही कोई रिलेशन नहीं है, ये अब मैंने रियलाइज किया है, ठीक है, वेरी रिसेंटली, ठीक है, बट तूने कहा गुड जॉब, मैंने किया mic. हाँ तूने कहा नाइस जॉब, मैंने किया माइक ड्रॉप, और बीच में लाइक एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो लाइक इट्स जस्ट एन absurd सॉन्ग बट इट्स अ नाइस, ठीक है, वाइब है गाने की। उस गाने की म्यूजिक वीडियो का ये था कि आई थिंक प्रॉब्ली जस्ट सर्चिंग Pinterest एंड डिफरेंट लाइक क्या कहते हैं, मैं अपने बोर्ड्स बनाता हूँ, ठीक है, कि यार ये म्यूजिक वीडियो के अंदर इस तरह की, तो मुझे जो ना ये Pinterest पे बहुत चल रहा था कोई उन दिनों, मेरा ख्याल है Ghosts का. लाइक पीपल वर डूइंग इट ऑन हैलोवीन, एंड सरप्राइजिंगली ये रिलीज भी उसके पास ही हुआ था, ठीक है, वेरी क्लोज टू हैलोवीन, तो ये आई थिंक मेरी उस पर बहुत आ रहा था, तो मैंने बस वैसे ही सोचा, मैंने कहा यार इट लुक्स फन टू डू, आई थिंक इस पे शूट कर लेते हैं, और बस उस पे शूट किया, और पहले आइडिया था कि मॉर्ग के अंदर होगी दूसरी गोस्ट, और वो दूसरी गोस्ट को जो ना मॉर्ग के अंदर से लेके जाएंगे, ठीक है, एंड देन वी हैव अ फ्रेंड हु हैज अ हॉस्पिटल, ठीक है, फारूक हॉस्पिटल, shout out to that friend, so he also took us to the morgue, ठीक है, but that morgue was not available, ठीक है, at that time it was completely filled, वरना खैर है यार, मतलब बुरी फीलिंग्स इनको निकाल देते हैं बाद में। नहीं यार, like but like खैर माइंड तो ना करते यार, पता है वैसे that feeling of walking there, ठीक है, and going in the morgue was like वैसे ही आखिरी वाले दिन बंदा बहुत Like बोलता है, creepy- तुमने मेरी बॉडी निकाली थी, तू क्या शूटिंग कर रहा creepy था? सी थी, and we thank God we didn't do it because like पता है वो मॉर्ग के अंदर लेटना, लाइक प्रॉब्ली मुझे हमजा में से किसी एक को लेटना था और दूसरे ने उसको निकालना था, दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया, तो बट वो खैर अवेलेबल नहीं था, तो तला ने कहा कि यार क्या करना है, कोई और जगह चाहिए, मेरे पास साइक वार्ड है, आजा मैं तुझे साइक वार्ड ले जाता हूँ, हमने कहा ठीक है सही। और इस स्टोरी की सबसे मजे की बात, अब सोचो हम हॉस्पिटल में गोस्ट बन के फिर रहे हैं, साइक वार्ड में वैसे नहीं साइक वार्ड से पहले हॉस्पिटल के अंदर यार, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग अपने लाइक साइक वार्ड्स I know ठीक है लोग इमरजेंसी के बाहर बैठे हैं, And this is लाइक the- प्रेइंग एंड ऑल, This is the one that is near our house? Yeah, yeah, that hospital? one, yeah. Okay, ठीक है। यार fuck me, ठीक है। तू क्या कर और रहे हो? सोचो- लोग भी कह रहे होंगे या अल्लाह जान दे दे, और साथ में भूत और जो भूत भूत मिल रहे हैं, निकलो में भी और सनग्लासेस पहन के। जो लोग कहेंगे कि अच्छा हॉस्पिटल है यार, ये लोग साइक वार्ड से लोग वॉक करवा रहे हैं लोगों को। खैर we went to the psych ward और we like did the shoot there, it was fun, I really enjoyed it. You mentioned labels पे तू ज़्यादा था, तो bro, you've been an independent artist, you've also, I believe, been on a label पहले भी. In 2015 you were signed to a label, I think. No, that was not me being signed to a label, that was somebody scamming me. Yeah. Oh, अच्छा. Yeah. तो- But you are now signed to a label, if I'm not I'm wrong. not signed to a label, I just did one project with a label. अच्छा, let's फिर इसको separate करते हैं. I thought ये वो था. तो ये अभी in what capacity? एक second. First, let's start with labels in Pakistan. Labels coming to Pakistan, अब ये जिस तरह Universal आया है, Warner आया है, I think, या something.
Sony आया है। सोनी आ गया, यूनिवर्सल आ गया, बॉन्डर आ So गया. what impact has this had on like music creation पाकिस्तान के अंदर? कोई मतलब है तेरे पास Yeah, like so- insight इसके ऊपर? Yes, I think it's amazing कि labels आ गए. इसके अलावा भी like Freebird I did a project with Freebird. हाँ वो ठीक है. अगला सवाल ये। तो labels के आने से like ये तकरीबन लास्ट ईयर का ही टाइम था कि जब वो आए हैं एंड मुझे कुछ साल एक लगा टू अंडरस्टैंड द बिजनेस क्या सीन क्या है लाइक क्योंकि उससे पहले इट वाजंट जस्ट मी, एवरीबडी वाज इंडिपेंडेंट. ठीक है, एवरीबडी वाज जस्ट लाइक इंडिपेंडेंटली रिलीजिंग स्टफ. और पाकिस्तान में लेबल्स का हमारी जनरेशन में दूसरा कोई सीन नहीं था. पिछले जो है लाइक आई नो कि लाइक स्ट्रिंग्स वाज साइंड विद द लेबल, लाइक ये लोग जो सारे पिछले थे दे वर ऑल साइंड विद लेबल्स. ठीक है, टिल द स्कैम ऑफ द इंडस्ट्री हैपेंड, जिन्होंने मुझे भी स्कैम किया. और वो फिर हम लेबल्स वेंट फ्रॉम पाकिस्तान. And you are referring to that as the Fire Records? The people? Fire Records, Okay, yeah. ठीक है. ये for someone मुझे नहीं पता इसके Yeah, बारे में। people from Fire Record were the There was this record label called Fire Records. ठीक है, yeah. Okay. Backed by Geo. ठीक है, this is around 2006 2007. They signed every Pakistani artist. ठीक है, Except for Noori. Noori and like A few more. two others. Okay. ठीक है, I think कोई दो और थे जो who weren't signed. तो they signed them और उनके बस एल्बम्स नहीं निकली तो पैसे नहीं बनाए तो म्यूजिक Why weren't they releasing albums? probably the theory around is कि like कि they couldn't manage the workload. ठीक है, but like I तो don't थोड़ी एल्बम्स निकाल रहे थे या कोई एल्बम निकल ही नहीं? यार बहुत ही कम निकली थी. Okay, ठीक okay, है, okay. और जो मुझे सुनने में आया कि मतलब जिस तरह मस्ती was I think with Fire Records अली ज़फ़र की, that got released because अली ज़फ़र being अली ज़फ़र prominent figure in the industry. आतिफ असलम की निकली थी, हंगामी, दूरी निकली थी, that was I think also Fire Records. तो स्ट्रिंग्स की वो तितलियां वाली एल्बम निकली थी. तो these are like major players जिनकी एल्बम निकलना आसान है. ठीक है, because they are the top of the industry at that time. जो छोटे आर्टिस्ट थे they couldn't do anything, so they had no money. Eventually they had to do jobs, they moved out of the country. The industry, This is because there was just one player in the one player in the market monopoly who- उनकी थी, monopoly and थी then- and they just did bad contracts और उन्होंने फंसा monopoly दिया. थी and उनकी capacity नहीं थी करने को. I don't know, laziness capacity भी नहीं थी because then I also got scammed by the same people. तो by like, Fire Records. by the owner of Fire Records. Oh, yeah. ये क्या थी? Name him. हाँ? Name him. No, क्या नहीं तो हुआ क्या था? नहीं लेकिन तू केस जीत गया ना वैसे. Yeah, because yeah, I know what yeah, yeah. what happened. हाँ. तो खैर है. नहीं यार कोई बात नहीं. वो तो हुआ क्या है? यार हुआ ये था कि लाइक सो 2017 ठीक है, 2016 मैंने स्टूपिड थिंग्स आ चुका है, जिया आ चुका है और ये एक दो गाने और आ चुके हैं. जिया वो या तो जिया वाली एल्बम रिलीज हुई रम पम पारा 2017 में. व्हेन आई वाज रिलीजिंग दैट एल्बम आई गॉट अप्रोच्ड बाय दिस कंपनी. ठीक है, व्हिच वाज previously owned by Fire Records. At this time I am pretty new in the industry. I have no idea कि what player has done what damage to the industry, what has happened. So they had said to me कि यार we will place your song on Spotify. We will, उस टाइम तक Spotify भी नहीं पाकिस्तान में आया हुआ. I mean we don't use Spotify here. ठीक है, Apple Music भी आज तक नहीं उस तरह आया हुआ, but like Apple Music भी नहीं है. So we had no knowledge कि यार ये music लगेगा कैसे उन पे. And I तो वैसे भी didn't. I was very dumb. तो they said to me कि हम आपका गाना यहाँ प्लेस कर देंगे, ये प्लेस कर देंगे, you have to, but you would have, there's a fees for it, you will pay us like 200,000 rupees. And I was like yeah obviously इसकी फीस होगी. ठीक है, I went to my dad, फीस होगी इसकी होगी. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है होगी. I gave it to them. ठीक है, but हाँ अच्छा sorry, I gave it to them. उसके a few months after that I find out कि ओह ये तो Spotify पे लगने के लिए तो $10 लगते हैं. Spotify, Apple Music इन चीज़ों पे तो लाइक एल्बम लगने के लिए मेरे ख्याल है $20 लगते हैं, या अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूट की है तो उसमें तो और भी सस्ता है. ये है, दैट वाज न्यूज़ टू मी. और मैं 2 लाख रुपए दे के बैठा हूँ. तो बल्कि उसका हुआ क्या कि इवेंचुअली वो उस गाने से जितनी रॉयल्टीज़ आई हैं, जिया से जितनी रॉयल्टीज़ आई हैं, आई हैव नॉट गॉटन अ सिंगल रॉयल्टी फ्रॉम इट Up till up till right now. I like still haven't. 2-3 months ago.
Huh? Like 2-3 months ago? And now it's with me. ठीक है. Yeah. Very recently I just. But got very it back. recently, like quantify it, like a month? Less than a month. Less than a month. So as of 20. Bro, जिया तो 20 2015? Yeah. So like अगर 5 million उस पे streams है तो approximately like $5,000 मेरे उसके बाद. $5,000 जो तूने वहाँ से सिर्फ रॉयल्टी से आने थे, वो तुझे नहीं मिले थे. So now when you won the case against him, you got your ownership back. Yeah. Is there anything in that deal that he has to now give you that money, or that money is with him? That's with him. All right. fucking hell, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता And था. this is one case that he did with you. Do you have Yeah. any idea how many he's done with others? यार so I see like when I was doing this मैं अपने केस वाली सारी चीज़ कर रहा था तो like तब मुझे like I had to do research कि like किस प्लेटफॉर्म पे इसके क्या क्या लगे हुए थे. I found out कि like काफ़ी म्यूजिशियंस हैं जिनके लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं जिनके अभी तक लगे हुए हैं. तो आई डोंट नो क्या सीन है. प्लेयर्स हु आरंट यू नो लाइक डूइंग एनीथिंग नाउ एनीमोर. आई डोंट नो क्या डील्स थी उनके साथ. बट आई वाज यंग. आई रिमेंबर कि दे हैड अ स्काउट जो लाइक स्पेसिफिकली हम यंग लोगों को, यंग अपकमिंग म्यूजिशियंस को ही रीच आउट करते थे. तो young upcoming musicians के अंदर, because मैं एक सलार गॉट रीच्ड आउट. Okay, I'll tell you a time that I still remember that's really cool because मैंने एक दफ़ा किसी हसन भाई हसन भाई. हाँ, उनसे भी एक दफ़ा बात की हुई है that ये एक ही जगह पे हुआ था. I remember that there was a time that you and Daniel Zafir used to be also upcoming at the same time, right? Because एक ही स्कूल, एक ही तुम लोगों का Yeah. ग्रुप होता था. Yeah. इस ग्रुप के अंदर मैडलॉक गिलानी भी था, हाँ. है ना? ये like ये एक ही ग्रुप है. We were ये स्कूल डेज है. हाँ, yeah. Because I remember like एक ये है और इसके अंदर एक वो भी था यार जो बहुत अच्छा ड्रमर है. तो इस बात का पर्पस क्या है मुझे जरा नहीं, बात का पर्पस ये कि तो हाँ, तो अपकमिंग राइजिंग के अंदर हाँ, like ये क्या है? हाँ. We were there. Yeah. तो खैर they had scouts. ठीक है. Okay. I don't know दानियाल को reach out किया था या नहीं किया था. Miroz was not performing उस तरीके से. Samad was a band member उस तरह नहीं था. Salar got reached out. Okay. ठीक है. That's how I knew कि like कि और मेरी तब And did Salar fall for it? Yeah, no because मेरी डील हो गई थी, मेरी हो चुकी हुई थी और सलार ने मुझे कहा कि यार ये तो गाने सीडी बेबी के थ्रू लग जाते हैं. मैंने बोला कि अच्छा. मैं कहा यार तू ना कर फिर. तो हाँ, that's how it happened. shit man. But now, as of the last less than a month, Yeah. let's call it a month, Yeah. you the rightful owner of the Gia. song Gia. And the entire And album. every future royalty that comes from Gia will come to you. Yeah. Okay. So guys, stream Gia. stream Gia now. Yeah, stream किया ना हो. जिन्होंने पहले भी स्ट्रीम किया वो अब भी आप कर रहे हैं कि ताकि मुझे पैसा आए. अच्छा मुझे ये बता अभी that's you right. mentioned कि खैर ये तो एक चुतियाप हुआ था तेरे साथ but you just did a project with Freebird Music. Yeah. तो when you say you did a project, what does that mean? Like उन्होंने तेरा फंड किया था या उन्होंने तुझे मार्केट किया था? In what capacity did you collaborate or work? So Can they you like yeah. So they bought my catalog. ठीक है. Oh. Yeah. Like the entire catalog that I had produced, Excluding Gia. excluding Gia's album because that was not with Gia's anybody. album? Yeah, Gia was in an album na. अच्छा अच्छा the entire Rampampara album थी वो. Yeah. They didn't buy that, but like उसके अलावा बाकी. They didn't buy that because they couldn't, right? Yeah, it wasn't yours. It to wasn't sell. mine to sell. I had to get it off them. ठीक है, to now sell it. But हाँ, so they just bought that catalog and they bought the Cherry Valley album, which I was working on at that time. They were like, we also want to work on another album with you. So I gave them Cherry, so Cherry is theirs. What do you mean they wanted to work on another album with you? They तो basically- उन्होंने फिर कोई मदद in the sense of They fund you. creating the oh अच्छा They fund you. That's the mother. अच्छा ठीक अच्छा है. अच्छा Yeah, that's the best kind of madad. Yeah. Let's be honest. Yeah, no. interesting. They'll give you money के यार. Interesting. So they, Okay. so you had a catalog. एक तो catalog की exchange हुई and then they funded the album as well. Fucking hell, man. So that's being backed by a major label then technically. Not a major label. Major label तीन है. Okay. Universal, Warner, Sony. But these guys are also working with. Yeah, there everyone, are multiple labels. ठीक है. Okay. अब now I know कि there are so many labels in the I entire say world. do know there's a fourth label that is coming into Pakistan. Pakistan? Yeah, By who? Pakavelian labels. Oh yeah. I think so too वैसे. मैं तो अभी मैं इसके बाद तुम्हें पूरा business plan बना के देता हूँ. Mic drop. Mic drop. Yeah, अच्छा that's very interesting. Yeah, so is this a
common thing that's happening? Like a lot of people selling their catalogs to Yeah. labels now. Yeah. और ये पहले नहीं हो रहा था. I mean, it happens abroad. It happens in the. No, I'm talking about abroad तो शायद होता होगा. मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. Like were people actively like purchasing catalogs prior to ये जो पिछले 2 साल थे? No, उससे पहले नहीं. Because उससे पहले यहाँ ऐसी business थी ही नहीं. और yeah. Fair enough, bro. Fair enough. तो ये तो तू release कर रहा है albums इस तरह से. अच्छा, very small sidebar. Is a new project coming out soon? By the way? Yeah. How soon? Like कोई time frame है? Yeah, so when I came back from UK, which is like in June, ठीक है, I took some break and like which was for like a month. So probably July start or June end में I started working on songs, ठीक है, and I completed the project very recently. तो ये you are taking your time थोड़ा बीच में like बनाते हुए, पर एक टाइम था जब तू हर 2 हफ्ते या 10 दिन बाद गाना रिलीज कर रहा था. 2019. तो ब्रो ये अब इतना stark difference कैसे आया? Like अब what was that experience like कि तुम्हारे लिए how did releasing a song every 2 weeks मतलब impact your work वगैरह, and how 1 does- week. Every week. चलो, every one even crazier. And now you know नहीं एक ये Cherry you released a year after your previous album or previous work नहीं? चेरी और उसमें हाँ एक कह लो साल का गैप था. तो अब ये हफ्ते के बाद पहले गाने रिलीज हो रहे थे, अब साल के बाद रिलीज हो रहे हैं. तो ये where does how do these क्या नाम है methods of releasing music difference like तुम्हारे ऊपर क्या आ रहा था on your work and like यार वो टाइम so 2019 का टाइम was जिसमें I was just actively trying to push myself, ठीक है. I think वो रस वाली theory बहुत prominent थी. yes हाँ, तो वो like I was following रस की that. theory क्या है जरा बता कि दो. like रस की theory थी कि like put one song every week out, ठीक है, और उससे आपको like overall हर चीज़ को boost मिल जाता है, which is same with like how social media works in this day and age के you know you have to put more content out. The more content you have, like जिस पे even you put your memes out कि like Salman keeps telling you कि release more episodes out, ठीक है. तो सही पेट्रन है पाकिस्तानी का. हाँ यार obviously तो वही theory वही है. So I just put that into practice, ठीक है. I was like ठीक है I'll do it, और I made I think 18 songs, मतलब 18 weeks I did that, or no Let's 18, be clear. no since, not like, 18 songs. Yeah, let's be clear. Since like you're the creative here, that is 18 songs out of probably like 200 and 300 in the bank that you have, right? I mean उस time पे it was like I had in the bank I had like probably more होते हैं बैंक में तो ज़्यादा ही होते हैं, but not every song is to be released, Of ठीक है. course. तो like I don't know exactly बैंक में कब क्या था. I know कि चेरी के बाद I had nothing in my bank. Oh really? ठीक है, because उस टाइम पे क्योंकि बैंक से कुछ चीजें obviously निकलती भी रहती हैं. It's हाँ, not like वो चली yeah. गई हैं तो एक साल के Yeah. बाद you've Yeah. moved on from that Yeah. feeling or maybe that. So Cherry के बाद I completely restarted. When I started talking to labels after Cherry, ठीक है, तो they were like यार कुछ भेजो हमें. तो I was like मैं बना के भेजता हूँ आपको. So that's the reason why मैंने एक महीने में like कोई अभी 8-10 गाने लिखे हैं. अच्छा, तो tell me something, ये इस labels की जो बात हुई थी, labels का feedback तुम्हारे music पे आ रहा होता है अब आजकल? Like they're like अच्छा we want this specific type of music. They don't say that. अच्छा ऐसा नहीं है. They don't say So that. is it But not you like can read between the lines and see what they want, right? Obviously. But for as an smart. artist, you don't really give a shit. I mean, I think of myself as somewhat of a businessman too. Of course you ठीक are. है, because like I've been running this entire thing. Yeah, ये भी on recurring myself. theme है. Every artist that we have on Park Pavilion is 100% always an entrepreneur 50% of the time in their life. Yeah. So ठीक yeah, है. I get that. ठीक हाँ, है. तो I try to read the room. I try to understand कि what they're looking for. I try to like see what is my USP. I try to see like everything उस लिहाज से कि like how am I like I'm telling you कि like I was making a pitch for a label, ठीक है, तो उसमें भी I think the presentation I made was very like for We like spoke for them. हाँ we spoke for them and also like मेरी like सारी जो मेरी पढ़ाई लिखाई जो इतना मैंने मेहनत की हुई है, जो मेरी नॉलेज है सारी वो into practice मुझे नज़र आ रही थी. So yeah, हाँ I think So you're educated. फजूल बात कर रहे हो. they don't interfere. अच्छा, They don't interfere. ठीक Yeah. हो गया.
ये चेरी जब बन रही थी, I believe it was also supposed to be, the album was supposed to be called Crimes of Romeo. Bye. Crimes by Romeo. Crimes by Romeo, sorry. Yeah, I don't think it was ever supposed to be called, was it? मतलब मेरी से ये Probably conversation हो हुई सकता है। थी. I wanted to know कि ये चेरी का ये shift कहाँ पे आया था? यार मैं basically मैंने last time बताया था। I think so, or I don't remember. I don't know. I don't think I've ever said this before, but like मैं basically क्या कहते हैं, एक दिन बस जुमा पढ़ने जा रहा था और मुझे जुमा पढ़ते हुए जाते हुए बस मुझे रैंडमली ख्याल आ गया चेरी इज़ अ गुड नेम। अक्सर मुझे वैसे बाय द वे नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो मुझे ख्याल आते हैं अबाउट माई करियर कि लाइक क्या मुझे नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए, तो बस चेरी केम लाइक दैट। एंड बाय द टाइम आई वाज बैक फ्रॉम माय बेड आई वाज लाइक मैंने कहा कि मेरे एल्बम का नाम सोचिए चेरी होगा। या बट इट आल्सो हैड लाइक अ डीपर मीनिंग बाय द टाइम मैंने लाइक सारा कुछ कर लिया था, नमाज But पढ़ the ली। name came first, and then you found Yeah. the deeper meaning in it. Yeah. हाँ वो तो चलो. क्या थी deeper meaning? डीपर मीनिंग ये थी कि लाइक कि बिकॉज आई टोल्ड यू कि लाइक उससे पहले आई वाज ऑन अ ब्रेक फ्रॉम म्यूजिक, आई स्टॉप्ड लिसनिंग। Bro, you told me. अब आवाम को ही बताओ. फॉर द अवाम मैंने म्यूजिक छोड़ दिया था बीच में, ठीक है, विच इज़ राइट बिफोर चेरी। मैंने म्यूजिक से एक ब्रेक ली थी बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि यार व्हाई एम आई इनटू दिस, इज दिस द राइट थिंग फॉर मी, एम आई जस्ट डूइंग इट बिकॉज लाइक आई रिबेल्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स, और लाइक व्हाई एम आई डूइंग इट इन जनरल, कि लाइक वाज दिस लाइक बचपन का शौक या सिर्फ पैसे बनाने के लिए था, क्योंकि अगर पैसे बनाने थे वो बना लिए हैं, क्या शुड आई नाउ जस्ट टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर एंड यू नो पुट माई skill set in something else, why am I doing music overall? So I just took a break. After 2 months I realized that life is too shit without it, and I don't enjoy it, it sucks, and I wrote the album Cherry, और वो बस हाँ that became the album. So Cherry is the cherry on top on the otherwise boring life. Yeah, that's Cherry for me. That's the album. Nice sir. Fair fucking Sure, play, nice. Good यार. अब मुझे your Cherry has, yeah, I went through your catalog. जो albums थी they were about 7 songs या 8-9 songs long. अब मैंने आसिम अजहर की भी album देखी थी बे, मतलब that was also 7 songs, and और किसकी देखी थी मैंने, 2-3 और लोगों की भी देखी थी, वो भी 7-8 songs की थी. अब पाकिस्तान के अंदर इसी लेंथ ऑफ एल्बम, इसी 30 मिनट्स की एल्बम बना रहे हैं, 7 songs 8 songs. I think उमेर की ज़्यादा थी, maybe it was much longer than that. But what is the perfect album length? तेरे दिमाग में like 7 songs is enough या लंबा चौड़ा, like तेरा क्या mindset होता है when thinking of how many songs to release on an album? क्योंकि बाहर तो 15-16 गाना 15-16 भी होते हैं। हाँ तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? I think I mean अभी I remember कि like यशराज इंडिया में, ठीक है, उसकी एल्बम आई है, तो ही वॉज कॉलिंग इट ए EP, बट लाइक वो 30 मिनट की थी, उसमें यही 7-8 गाने थे, ठीक है, तो यूजली तो देर इज़ नो परफेक्ट लेंथ फॉर इट एक्चुअली। आई मीन एज अ लिसनर मुझे लगता है कि 15 गाने बहुत ज़्यादा हैं, मैं इन गो 15 गाने शायद ना सुनूँ और मुझे शायद 2 महीने लग जाएंगे एज अ लिसनर, ठीक है, टू लिसन टू 15 सॉन्ग्स, ठीक है, until unless मैं एक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आई थिंक गिवन आजकल की जो तेज रिटेंशन वाला सारा काम है, उसमें 9-10 शुड बी। And there is no like वो ना कि like oh if it's 5 song it's an EP, if it's No, 6 there it is becomes an that. album. There is that. अच्छा क्या? There is that in कि this क्या way number कि है? I don't know the exact number, but I know कि एक नंबर है कि like there is इतने मिनट की EP होती है। Oh, अच्छा, minutes में जाती हाँ, है मिनट्स बात। में जाता है कि इतने मिनट की एल्बम होती है। okay. तो योर एल्बम शुड बी इस इतने मिनट से ऊपर होगी, एंड दिस इज फॉर DSPs आई मीन कि लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, Spotify वगैरह उसको EP में डाल देंगे अगर वो इससे इतने छोटी minutes होगी। हो. Oh, okay. ठीक है. तो what if like at the end of the song you just put some like filler? fuck Yeah, it. that's what people do. Oh, अच्छा really? Yeah. हाँ कुछ क्योंकि ये जो honestly never mind है Drake की एल्बम तो नोटिस किया? It has that. Or maybe it's वो just तो a I think house it's a music house thing. music, तो वो चलता रहता है. It could be an artistic choice. It could be Yeah. like people put intros in album. Then they ठीक make है? an extended version जिसके अंदर बस repetitive beats होती Yeah. हैं. Oh, okay. So now I understand. तो ब्रो अभी Spotify का तूने मेंशन किया था DSPs का. Yeah. अब किन DSPs पे तू like distribution streaming platforms यही होता है ना इसका DSP? Yeah. तो like this I think so. किसके ऊपर like Stevie, ब्रो अभी educated man. Pacavelian label coming soon. ये किस पे तू कर रहा होता है? SoundCloud, Everything.
everything. Yeah, because So basically our way, the way we reach out, not reach out, the way we distribute to all these platforms is कि there are third party, क्या कहते हैं, distribution क्या कहते हैं, जिनसे Services. services जिनसे you get in touch. You can't put your song directly on Spotify. You can put it on SoundCloud, but not on Spotify, not on Apple Music. And for that you need to be in contact with ये services, which are websites, ठीक है, or a label which is a distributor on its own. They have their own way of putting it on. So when you do that, so it automatically goes on every platform. तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब पे ही होती हैं. देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जिनका हमें पता भी नहीं होता. इन प्लेटफॉर्म्स में different pros and cons हैं. Like what do you, if you had to like rank these platforms, तो किस तरह उनको rank करता होगा? Like let's say YouTube, I'm not going to say Apple Music because Spotify, Apple Music थोड़ा बहुत same ही हो जाता है. But let's say YouTube, SoundCloud और Spotify, इनको like क्या pros and cons हो जाते हैं इनके अंदर? Yeah, I've noticed कि YouTube Music is growing. पता है? Really? Yeah, मैं not YouTube here. Music- YouTube मैं Music. YouTube Music boy हूँ. तुम मैं YouTube Music? YouTube नहीं, Premium not लिया मैंने. YouTube या YouTube Music. YouTube Music. हाँ. मैं YouTube Music हूँ. मैं Spotify नहीं करता. I use Spotify, ठीक है. उससे पहले before Spotify I used to use SoundCloud. I know कि SoundCloud की I don't know अब क्या सीन है, but एक टाइम पे SoundCloud की ऑडियंस एंड Spotify की ऑडियंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि this is like SoundCloud free भी था ना उस टाइम. SoundCloud फ्री भी था, बट लाइक एक डिफरेंस इन दी ऑडियंस डेमोग्राफिक भी था शायद, क्योंकि जिस तरह आग लगा दूं हैड 5 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन SoundCloud, ठीक है, बट Spotify पे आई थिंक 200,000 300,000. ओह अच्छा, इतना फर्क था, 5 ठीक है? million 200,000. या और लाइक मेरे कभी मतलब जिया से ज़्यादा है SoundCloud पे. जिया इज लाइक प्रॉब्ली एट 3 मिलियन, SoundCloud पे दिस इज एट 5 मिलियन. And SoundCloud Spotify पे 5 million. Spotify पे 5 मिलियन. SoundCloud पे नहीं करता ना आर्टिस्ट नहीं करता है. Really? या अच्छा ये नहीं पता था मुझे. फिर तो bro that's fucking now crazy. now they do. फिर अच्छा तो- मैं वैसे एज अ यूट्यूब Spotify, you use Spotify? Yeah. You use Spotify? एक वैसे मैं एज अ यूट्यूब म्यूजिक बंदा इनपुट दूं अपनी, there are some versions of the songs that are not on Spotify. You can find on YouTube. मेरा ये बस एक इनपुट है. I haven't ever used YouTube Music. Oh अच्छा okay. It's basically like YouTube without the videos with lyrics, हाँ. which becomes Spotify. But like yeah, लेकिन it has everything from YouTube. जो musicians ने like tick mark वाले musicians ने Yeah. किया है. लेकिन there's so many versions of the songs that I think artists YouTube पे लगा देते हैं. वो YouTube Music पे मिल जाता है, लेकिन वो अच्छा, Spotify पे oh. नहीं मिलता था. Oh. मेरी इसकी prime example है 30 Seconds to Mars. कोई सुनता है? हाँ. The Kill सुना हुआ है? उसका एक live version है. Okay. I find that better than the Original. album version. वो मुझे YouTube Music में मिल जाता है. इसकी एक और एग्जांपल होती है यार, वो यार Ladies and gentlemen, Mr. Faraz Anwar. ये गाना कौन सा है? मेरे लोग live at the music or on whatever जो भी है. that's a good venue. YouTube Music पे पे मिलता है. है. Spotify पे पे वो नहीं वर्जन नहीं मिलता. इसमें Live फराज version अनवर नहीं होता होगा, bro. इसमें फराज अनवर आके वो गिटार बजाता है. अच्छा ब्रो, तो मैंने तेरे एक पिछले, अच्छा दिस इज बाय द वे नॉट द फर्स्ट टाइम कि सलमान इज इंटरव्यूइंग उमर. मैंने सलमान ने अपेरेंटली धोखा दिया है. उसने एक और प्लेटफॉर्म पे भी उमर को जो है वो इंटरव्यू किया है. बट आई सॉ इन वन ऑफ योर प्रीवियस इंटरव्यूज ब्रो दैट यू had made an album dedicated to your wife entirely. और Yeah. वो उधर तूने कहा था कि तू वो एल्बम रिलीज कर रहा है, पर where is that album? और ये कौन सी अच्छा album? वो मैंने उतार दी है सारी. क्यों? ठीक है यार, मैंने बहुत गाने अपने उतारे हैं, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट डिडंट फील लाइक दे वर अप टू. ये जो 18 गाने मैंने कहा नहीं था कि मैंने उसमें रिलीज किए, तो उसमें से मैंने अब को 15 गाने उतार दिए मैंने. How many songs overall right now has been published by Umar Mukhtar that you can listen to right now if you go to Spotify? That are public. Give me a number. यार so 17 plus 7 24 I think 31 32. 31 songs. And how many songs have you made overall, regardless if they are public or not? 31 गाने तो हैं जो अभी जाके कोई बंदा Spotify पे जाके सुन सकता है गाने. यार वो तो बहुत ज्यादा होंगे. Give me a number. 50? No Hundreds में होंगे. यार
पता है 71 तो मेरे साउंड क्लाउड पे हैं हैं या तो इसका मतलब है 71 गाने होते अभी तुम्हारे Spotify पे अगर तुम कुछ चीजें डिलीट कभी ना करते कुछ भी 71 से शायद थोड़े कम होते हैं Okay. बिकॉज लाइक उसमें अनरिलीज्ड भी हैं ओके लाइक चलो 60 कर लो तो 60 गाने असल में उमर मुख्तार ने ऑफिशियली रिलीज किए हुए हैं Probably. बट यू कैन एज ऑफ टुडे ओनली लिसन टू 30 सॉन्ग्स बिकॉज़ यू गॉट On ओवरडोज ऑन Yeah. ऑन Spotify और ओवरऑल कहीं भी उमर आई थिंक मुख्तार साउंड क्लाउड पे भी पड़े हुए हैं या .com पे आप सुन सकते हैं खैर ये एल्बम कहाँ पे है और इस एल्बम का क्या थीम था और ये क्यों नहीं उतार दी है मतलब उतार दिए मैंने कौन सी नाम क्या यार था बट कोई एल्बम का नाम नहीं था इट वाज जस्ट इन सिंगल्स ठीक है आई रिलीज्ड इट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल्स आई माइट आई मीन आई वांट टू राइट अनदर एल्बम जस्ट फॉर हर ठीक Did you है write this album before she was your wife? या So that makes sense, ना? वो बस बीवी को बन गई काम हो गया लिमिट क्या काम ये एंड फन फैक्ट तूने यू आल्सो प्रपोज टू योर वाइफ मिरहा थ्रू अ सॉन्ग आई डिड After क्या taking her permission from her dad, let's just say. ये जरा मुझे ये जरा कहानी जरा कैन यू नरेट दिस कि ये Yeah. क्या था तूने उसको बताया था कि मैं ये करने वाला हूँ या वाज इट अ सरप्राइज बिकॉज़ देयर वाज आल्सो म्यूजिक वीडियो या क्या था साथ दो साथ दो हाँ या हाँ, हाँ या आई रिमूव दैट सॉन्ग टू Yeah. इससे का मैं बस हाँ रिलीज करूंगा अगर सुन लिया तो फिर Yeah, it was a good song, just very badly produced. That was the first song that I produced myself. Okay. ठीक है तो तो ये मुझे जरा नैरेट कर ये पूरी स्टोरी के शुरू आइडिया कहाँ से आया था तूने फिर लाइक यू वेंट टू हर फैमिली Yeah. वगैरह वगैरह क्या हुआ फिर? the idea of my marriage कैसे आया था? नहीं ब्रो इस प्रपोजल क्या था मुझे जरा यार प्रपोजल ये था कि बेसिकली द वीडियो दैट यू सॉ ठीक है व्हिच इज नो लॉन्गर ऑन YouTube व्हिच आई विल नॉट पुट बैक ठीक है ठीक है Okay. बिकॉज़ इट वाज अ बैड सॉन्ग ठीक है बैडली प्रोड्यूस्ड सॉन्ग what happened was कि I मिरहा को before this the proposal that you see in the video is of me asking her out to be my girlfriend not my wife. रियली Yeah, because I put it in the end, कि like in the video I put it as if कि like will you marry me? But like actually that's what I did to ask her to be my girlfriend initially. Yeah, that's दैट what, वाज अच्छा yeah, that's what how it actually happened. कि like it was never meant to be a music video. It was I just in generally So the song came पहले the music video came later the no so in my actual real life timeline ठीक है I asked Mirha out ठीक है जिसके लिए I took her to the farm house ठीक है जहाँ मैंने वो सारा अपना सेटअप किया हुआ था मैंने अपने वो कार्ड प्लेस किए और वो सारा कुछ किया और अपनी स्पीचिंग की और ये किया and I asked her to be my girl ठीक है that's what I certified did. lover boy वो सारा कुछ किया देन दैट थिंग प्रोग्रेस्ड मैंने लाइक आई आस्क्ड हर हैंड फॉर मैरिज ठीक है जिसके लिए भी मैंने एक प्रपोजल किया वो भी मैंने कुछ सेटअप किया था और उसमें आई आस्क्ड हर टू मैरी मी एंड देन आई मेट हर पेरेंट्स वो सारा कुछ हो गया जब हमारी हाँ हो रही थी तो उसके आसपास ही आई वाज प्लानिंग टू रिलीज सात दो ठीक है बिकॉज आई थॉट इट वुड बी नाइस कि लाइक मैं सात दो रिलीज कर दूं बिकॉज आई हैड टू ऑब्वियसली टेल माय फैंस दैट आई एम नाउ मैरिड ठीक है तो साथ ही तेरी फॉलोइंग जो थी आधी हो गई नहीं मुझे कहा था मेरे से शादी करेगा क्या नहीं इस पे ही लेता बात है हम इसी बात पे रहते हैं हाँ ठीक है लेकिन यस कंटिन्यू अच्छा ठीक है हाँ फिर अच्छा। तुम मिला तूने सोचा गाना रिलीज करो गाना रिलीज करो और वो उसकी फिर मैंने वीडियो जो सोची वो मैंने यही सोचा कि जिस तरह मैंने आस्क आउट किया था उसको मैं बस वीडियो फॉर्म में ले आता हूँ और उसको थोड़ा कस्टमाइज कर देता हूँ टू लाइक मैरिज एंड ऑल और बस blah blah. That's what and happened. also Mira was okay with being in the music video 'cause When I was she's not in like- that music video. Oh, okay. Yeah. Cute It was यार, yeah, cute. one shot video थी. तैयब हाँ, shot याद है हाँ, मुझे। one Oh, shot अच्छा हाँ video ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू टाइप था वो थी. Yeah, because I was singing, ठीक है. हाँ 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 ठीक है ठीक है तो नहीं ये अभी क्या तू मुझे शक्ल क्या बना के दी है कि जब मैंने ये बात की कि फैंस आधे हो गए ये मुझसे शादी करनी थी क्या एक यार so ये You've been blackmailed by I have fans, been, right? Yeah. yeah On like very serious cases. yeah. क्या तो उसके अंदर भी कोई आपको ये आया था कि like you got married to Mira? Yeah, there was this fan of mine who
क्या कहते हैं started blackmailing me कि यार तुम्हें मेरे से शादी करनी चाहिए थी ये वो ठीक है और blah blah हाँ यार नहीं, but मेरा एक सवाल है. I'm going to put you in the driver's seat right now. So the word blackmail is used when somebody has something on them. So what was she blackmailing you with that she said, "Oh, you wanted to Yeah, she was blackmailing me. She was blackmailing me good question about फट गई उसकी जगह देख. with. She was just making stuff up. ठीक है. course, okay, She was making stuff up. No, actually. नहीं हाँ, yeah. ठीक है. She was making stuff up and I knew her before. ठीक है. Okay. Because like when in my OG days, ये जो हम जब फार्म से पहले फार्म से farm पहले boy ठीक है. अभी फार्म बॉय नहीं बना ना. अभी ये हम एट्सन बॉय है. ठीक है. एट्सन That's the worst. That's the worst kind of boy you would be. क्या हो गया? लाइक बट हम शरीफ बॉयज हैं. हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया. हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि हमने यहाँ अपने- पे हाँ, जो बैठे हुए हम मासूम बॉयज थे इनका नहीं पता. कि हम मासूम बॉयज थे. ठीक है. तो लाइक इन दोज डेज जब मैंने जिया पहली दफा जब परफॉर्म किया छोटे ऑडिटोरियम से तुमने बात की नहीं, थी जी, जो है, वो ठीक है. तो वो वहाँ लाइक आई मेड सम फैंस और लाइक वो फैंस वुड लाइक मैसेज मी एंड इट वाज ऑल लाइक फेसबुक डेज एंड ऑल. तो वन ऑफ देम यूज्ड टू मैसेज मी. सो I knew of them. I knew that they were on my Facebook friend list and blah blah Yeah, blah. early friend, early fans. Yeah, yeah. And I probably शुरू remember में सारे फैंस के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते थे. हर किसी के आई रिमेंबर जिस दिन पहली दफा मैंने जिया परफॉर्म किया था. दिस वाज इन LGSDT गर्ल्स ब्रांच. उस दिन ब्रो मैं वापस घर आया. मुझे 200 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. 200 उस टाइम के लिए बहुत बड़ी चीज यार थी. जब तुम यूके के अंदर किसी वेन्यू को बुक आउट कर रहे हो उनको ये बोला कर सर मैंने पहली बार परफॉर्म किया था 200 फेसबुक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आ गए थे आपका यार 150 लोग हैं. 150 लोग वो साथ ही चेक ब्लैंक चेक. यार वो अच्छा हाँ नहीं तो उन दिनों में आई यूज्ड टू नो लाइक लोगों के नाम बिकॉज दोज गर्ल्स यूज्ड टू आल्सो टॉक टू मी. ठीक है. एंड आई वुड टॉक बैक टू देम. तो वन ऑफ दीज गर्ल्स हैड क्या कहते हैं बिलीव्ड कि आई एम इन लव विद हर. ठीक है. आई एम She इन लव believed विद हर. that? आई एम इन लव विद हर. ठीक Okay. है. Eventually she found out and this was also because the girl I was with at that time we used to talk to her and blah 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 but khair eventually she found out that I am not actually in love with her. ठीक है. And it's not working out blah blah. So she stopped talking to me and then she resurfaced एक दिन. So I knew her name when she came back. So I did talk to her. I was like yaar look it's I am married now and like This is after your marriage. after my marriage it's- That's why he said I am married now. yeah Like she contacted यार चुप कर यार. She contacted- क्लियर कर दूं मैं सबके लिए कि हाँ this fan of yours that thought that you were in love with her. She was obviously in love with you. Yeah, she said कि यार She you contacted broke you. my heart. ठीक है. Oh. You broke my heart and I will not let this go lightly. ठीक है. It has been 8 years, but ऊंचा बोल ऊंचा. it has been 8 years, but I will take revenge. ठीक है from you for doing this thing. Basically झूठी मकार मेरे ऊपर आ गया. हाँ like यही हुआ और फिर eventually I found out that she was just like बेचारी. पर क्या कहा उसने कि I will not let this go. क्या कुछ भी नहीं यार. क्या ही कर सकती थी. कुछ हुआ कोई बात आई कहीं कुछ था ही नहीं उसके पास. मुझे बता कि उसने तुझे क्या भेजा. उसने मुझे भेजा कि यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है. मैं अब जो है ना तुमसे बात करना चाहती हूँ. अपना फ़ोन नंबर दो मुझे. ठीक है. क्योंकि मुझे तुमसे अपॉलॉजी चाहिए. ठीक है. ये मुझे ईमेल कर रही है. ठीक है. जस्ट बाय द वे मुझे ईमेल पे बात हो रही है उससे. मैंने कहा कि बेबी उमर मुख्तार एट. ठीक है. मैंने कहा बेबी मैं नहीं बात कर सकता आपसे और मैंने उसको बस बेबी बीबी बेबी मैं नहीं बात कर सकता. फुल गैसलाइट कर रहे हैं. नहीं, क्या हो गया? ठीक है. मैंने कहा दिस ये तेरी एल्बम का अगला नाम होना चाहिए. क्या- बेबी अभी बात नहीं कर सकती. हाँ अच्छा गाना है. अच्छा हाँ बोल सॉरी. खैर उससे जो है ना मैंने बस कहा कि यार आई एम नॉट गिविंग माई नंबर टू यू. ठीक है. और बस ब्ला 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 बात ख़त्म होगी. तो शी वॉज जस्ट
constantly messaging me, she kept messaging me कि यार मैं जो है ना I'll make sure your life is hell if you don't give me your number. बीच में she said कि यार मैंने अपनी नस काट दी है। हाय हाय हाँ उसने तस्वीर भेजी, ठीक है, वो तस्वीर मैंने से भेजी, मैं भी परेशान हो गया जब कटी हुई नस की तस्वीर आई, तो मैंने कहा यार वो कह रही नस काट दी है। उतनी देर तक जो है ना मैं और ये बात ही कर रहे, मैं गूगल पे जो है ना रिवर्स इमेज सर्च की कि यार कहीं पहले की तो नहीं है। Yeah, it turned out to be a stop. हाँ, shutter stop. वो भी free version। अस्तगफुर यार तो अस्तगफुर। then I was like यार ये तो बहुत ही मेरे साथ को prank हो रहा है। But Yeah, yeah. like in testament to the fact that he says, you know, like I just don't want anybody to get the wrong idea because he goes live a lot on Instagram, like interacts with his fans, asks them कि अच्छा यार किस type की album बनाऊँ, क्या करूँ, blah blah. तो अभी collabs की roof के ऊपर you did a thing, yeah. but it was very wholesome. It was very wholesome. So I even like मुझे भी अब पता है थोड़े एक दो fans इसके हैं, मुझे उनका नाम obviously मुझे नहीं आता लेकिन 100% इसको आता है जो तेरे हर लाइव पे होते हैं। They're like yes give me this song and he also knows them, तो कह देता है कि अच्छा अगर even if like I know him personally so I know that he doesn't like performing 2-3 of his own songs, but let's say if his वो जो एक कोई 50-60 का एक OG इसका like हर जगह होते हैं वो लोग जो लोग हैं अगर वो उसको बोल देना कि ये गाना गाओ तो ये गा देता है, तो वो बड़ा wholesome scene हुआ था। Still remember I'm at that album launch now, this winter's and this is Cherry's album launch, इसके ऊपर like Hassan Rushan I think were also there and like Amna Riaz is took that yeah तो and then एक girl अपनी mom like नजर आ रहा है कि like you know like सारे like इस तरह के लोग हैं and then there are also like a lot of people who are there with their parents and then he did a whole round after like performing 2-3 songs और फिर like इसको एक दो आए, he had a whole ass like conversation with them कि like आंटी के साथ भी मिल रहा है, उनको भी मिलोगे, हाँ ये मेरी mom है इनके मिलकर आई हूँ, मैं आपकी वो वाली fan हूँ, वो अपना Instagram handle बता रही है, like oh yeah अच्छा वो आए हो, हाँ मैं आपको जानता हूँ यार, innocent princess like something like that, not something like that लेकिन यार whatever जो भी like उनका एक होता है Finsta name whatever and but like काफी मेरे सामने है, because मैं बड़ा एक third person not even in this conversation बस पीछे खड़ा होकर देख रहा था and I was looking at कि वो girl आई है अपनी mom को लेके, she was like oh me पहले like उसने अपनी picture खिंचवाई है, फिर उसने even like उमर को अपनी अम्मी के साथ खड़ा होकर इसकी picture खिंचवाई है। बहुत wholesome moment था वैसे पता है। मैं like there were so many times on the album launch when I had tears in my eyes, like legit, never happened before, but like हाँ था। काफी good था, काफी good था। crazy bro। लेकिन है इसका ये कि like he does like kind of जो उसके OG fans एक है ना, he knows them and he does like also put them above everyone else कि like if they tell him to like you know maybe like do this or do that, he'll kind of say अच्छा ठीक है यार for you guys yes because they've been with him for a long time. I want to segue into another conversation. तो मैं जब तेरा I saw in a previous interview तू कह रहा था कि तुझे collab करना जो है दूसरे artist के साथ वो इतना like you're not really a fan of it. I just want to build on that कि is there a reason like कोई क्या तुम्हें collaboration में क्या I mean it's Is not it like- I'm not a fan of it, it's a good thing, ठीक है, it has its positives, उसकी अपनी strength एक है और but yeah I don't do it because in general I don't make songs on beats, ठीक है, I do at times but that's just not my main thing. I write songs in a very different fashion, ठीक है, then बस कोई अपॉर्चुनिटी उस तरह क्रिएट नहीं होती। हसन रुशान के साथ मेरी चिलिंग हो रही थी, दे सेड के दे हैव अ सॉन्ग ऑन देयर एल्बम दैट दे वांट मी टू सिंग ऑन, आई वाज लाइक या श्योर दैट्स हाउ तुझ पे फिदा पे तुझ पे फिदा या तो हाँ आई मीन आई डोंट लाइक देयर इज नो अपॉर्चुनिटी So like you knew them prior to आई वाज देयर फैन Oh या तूने उनको कहा कि put me on your song No, I otherwise I will I got my ठीक है अस्तगफुर I hope वो लड़की ठीक है बस आई सब होप कुछ सो टू यार हाँ सही है bro, fake था। यहाँ fake है हाँ fake था हाँ क्या हो गया Yeah. बस हाँ वो like self harm में हाँ ये फेक वाली चीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ज़िंदगी में, अब क्या पहचान bro, जल्दी जाती क्या है। fake वाली चीज हो चुकी है हाँ, क्या फेक वाली चीज़ बता यार बता मतलब कोई दोस्त बोले कि मैं नवंबर तक कुछ कर लूंगा, हाँ मतलब हर यार साल वो नवंबर की डेडलाइन जाती है तो पता होता है फेक चीजें क्या होती है यार fake- मूव की है। तुम्हें कौन सी फेक वाली चीज़ याद आई है? मुझे तेरी मैं भूल गया हूँ एक्चुअली
बता दे यार ये story. यार कुछ नहीं यार, one time a girl said कि I've lost my memory, ठीक है. Who is this girl? Like I'm not telling you. No, don't tell me who she is, but like इस तेरी उससे क्या मिस करा ब्रो ये miss ये करा, इधर जा ही नहीं सकते हाँ, समझ नहीं लिया. जा सकते, Anyways, हाँ. खैर गुफ्तगू हो रही थी कि हाँ तो you were a fan of Hassan and Roshan and then They were working on their album, ठीक है, जिसमें they were collaborating with different people. तो they messaged me कि यार we have this song, would you want to sing on this or can you sing on this? I was like yeah, I would love to. Out of the blue, there are no contacts between you, no like common people. No. बातचीत हो रही थी? बातचीत बस यही थी कि मैंने I found this song डूबने दे, ठीक है, and मैंने वो शेयर किया था and I was like yeah, absolutely. Then I found out about Hassan Roshan through डूबने दे and then I listened to their entire catalog. I was like यार कमाल music है. I just like as a nice gesture I shared it online and blah blah. I usually do that. You've seen me do that. So they were also like yeah, we know about you and we like your stuff too and we followed each other. बस that's what happened. और वहाँ से बस like वो बात से बात शुरू होगी. But I do that quite often, just by the way. I share like people's songs that I like. So not everybody is like we want to work with you, ठीक है. And you also don't do it out of the thing that Yeah, I want to work with them. Work No. मिलेगा, no, you like the song, you Yeah. share it, it's part, Yeah. it's like industry work, it's the same industry work. Yeah. Yeah, ठीक है, makes sense. Yeah. हाँ तो I don't reach out to people कि यार मुझे अपनी एल्बम में डालो और work on a song with me because I mean Yeah, so this is a collaboration that just kind of very naturally came very to you. naturally happened. I remember a collaboration that you worked on, but that didn't come through. That was Umar Mukhtar and Somewhat Super. What happened there? Yeah. We made like 10-15 songs together. Really? Yeah. Yeah, and this is when Somewhat Super was like banging. Yeah. banging हाँ यानी बड़े अच्छे गाने थे यार उनके यार. banging. So, लेकिन- but we just never found the right song to release. Aag Laga Dum was initially made with them. Ah, okay. Do you Yeah. have a version? Yeah. हाँ, सुना यार क्या क्या मैंने नहीं सुना हुआ, पता I don't know. नहीं. ओरिजिनल वर्जन आग लगा दूं. I wrote कोई तलहा ने कोई म्यूजिक बनाया था, the producer at that time for Somewhat Super. He made a version. He sent me that कि यार ये track है, इस पे कुछ अगर कुछ बनता है. तो I wrote आग लगा दूं for him. Then he made another music for it, and then it just never worked out. And then I released आग लगा दूं as my own song. So yeah, I mean I have worked with musicians before. Yeah, of course you have. Yeah. But like it's But that was a collaboration that I remember that because I know you personally, it takes a lot for me to get excited yeah. for like your music when it releases because most of the time, by the time your music is being released, I've already heard it for like 1,000 times. Yeah. लेकिन उस एक पर्टिकुलर के लिए I don't know if you kind of got it from you or not. Yeah, लेकिन yeah. मैं भी बहुत वो था यार boy, वो कब निकल रहा है यार Somewhat Super के साथ like वो- Everybody was. I हाँ, remember like Daniel जिनको पता Munir था। बहुत पूछता था, चिकी बहुत पूछता था. हाँ, everybody would ask me. Umar Nazir. No. हाँ, Umar Nazir. Yeah. अच्छा Shout out. ये अब थोड़ा we are gonna delve into some sensitive collaborations. So we're gonna try and navigate through this with the utmost care and क्या टाइम हो रहा है वैसे भी? Okay. righteous intent. यूके में क्या टाइम हो रहा है? मैं कहा ऑन कॉल ले लेते हैं. So you were on a song called "Ae Tere Bin." You were featured on a song called "Ae Tere Bin" with Salar Shams, which is a great fucking song. I remember I was in Manchester. ये मैंने बात तुझे बताई हुई है मुझे. मैंने भी हाँ मेरी भी ऑलमोस्ट लीड्स में ये स्टोरी है. ये कि मुझे लाहौर की इतनी याद आ रही थी. Not just लाहौर, just पाकिस्तानी म्यूजिक की इतनी याद आ रही थी. And I just put it on, and for the next 2-3 weeks, It was it was on repeat. तुम्हारे साथ भी? yeah. अच्छा, Bro, मेरा मैंने तुझे यूके से स्ट्रीम्स भेजे हैं तो तुझे पता हाँ नहीं हाँ पैसे bro, तूने like chunks का vibranium obviously सुना हुआ ना, so you know the वो. तो I was similar. This is like Halloween party type कुछ हो रहा था. This is Leeds. ये Manchester का, मैं Leeds का हूँ. करीब ही है वैसे यार दोनों. हाँ. So मेरे साथ exactly ये हुआ है because उसका जो opening थोड़ा सा like first 10 seconds है ना. Yeah, it's a song by a famous YouTuber who doesn't sing anymore now. In the UK, तो वो already उनके लिए वो होता है कि like oh वो गाना लगाया है, but then Salar and you come in and they're like oh ये क्या scene है, I'm like पाकिस्तानी गाना है और मेरे साथ तो like he's saying 2 months, मेरा भी I think probably यही था, and then I did 3 Halloweens there. तो वो literally हमारा जो एक boys का group बना हुआ था उसके अंदर वो एक हमारा Halloween song था
कि like party करने के लिए, because वो सारे like थोड़े से like you know British native boys थे, तो they didn't listen to a lot of Urdu songs, तो उनके लिए वो एक ये वो pass था मेरा कि like I could play one Urdu song and it was this A-Theremin. तो काफी हाँ. तो you know, great fucking song. I actually found the. Khair, I'll get to that in a second. So, khair, you and Salar had a falling out or of sorts. So, Boo. khair, it still is a massive song. So, do you feel like, how do you feel about being, you know, off that song now? I'm really sad that you're off that song because tera part mera favorite part tha. I'm sorry. I mean, yeah, it's his song, ठीक है. He decided, ठीक है, because like बस वो नहीं, he got offended by me, तो बस वो नहीं चला, तो बस फिर I'm not the type who would, you know, like fight anybody. It's his song, it's his decision. If he didn't want me to be on it, so I was like, okay, that's fine. If he's not comfortable, he asked me not to perform it, I stopped performing it. So that's how it is. He was a good friend of mine, ठीक है. We were very good friends at a time. Like there was a time कि I was always at his house, ठीक है, and we were working on a lot of stuff together. But वो if he wasn't comfortable, so then I was like, ठीक है, I can't force him. Fair So नहीं, and वैसे just by the way, because like I would also say that I think I'm in a situation, but I also think that Salar is like a brother to me. Is there in the future any chances of you two collaborating again? Because you went to the I don't UK. think he's making music anymore. He is. He is. He is. He is. I follow his Yeah. stuff. I? I follow his stuff. Okay. I keep he was a good friend. He was a brother to me too. But is there any future plans of having, I don't know, like a collaboration between Umar Mukhtar and Salar Shams? Could we see that again? I don't know, man. Never say never? Yeah. I don't know. Like I said, I never say no to collaborations if people say anything. चलो हाँ ठीक है. So, bro, TED Talks तूने कितनी दी हुई हैं? You given 2 TED Talks or you Yeah, given 2 TED एक फास्ट पे दी हुई है तूने? एक फास्ट में दी है हैं तो फास्ट में दी हुई है. अभी रिसेंटली, हाँ लास्ट ईयर. इस्लामाबाद वाला लाहौर वाला. लाहौर वाला. हाँ ओके. अच्छा, तो और दूसरी कहाँ पे दी हुई है? किनेट. कनेट के अंदर. Yeah. तो अब सलमान ने जो मुझे धोखा दिया हुआ है कि उसने उमर मुख्तार को पहले एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू किया था and he talked about Umar Mukhtar's Secret. love for belief in manifestation Yeah. and like the secret to the law of attraction वगैरह वगैरह. Yeah. So bro, could you just talk through how that principle has affected your life? Law of attraction. I mean, I am a firm believer on this thing ke you should in general like ask for whatever you want. Like in my prayers, I ask for those things. So like I just ask for those things. Or when I mean, थोड़ा सा like वो उस तरह different segue हो जाएगा. But like मैं वैसे बता देता हूँ कि like when I make a दुआ, तो I just दुआ इसी तरह करता हूँ कि like मैं मान लिया कि वो कबूल हो गई है, बस यही है. तो वो law of attraction भी यही है कि like when you ask for any manifestation to happen, just think about it and think ये हो गया है, बस यही है. तो it kind of works with me like in that logic. But I am a firm believer of it. मैं like बहुत दुआएं मांगता हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, and so that's how it has happened. और तेरे साथ ये बचपन में भी हो चुका हुआ है, like you wanted to be a singer and then like it sort of worked out for you. Okay, your mother also was like, I'll become a chartered accountant, so yeah. Umar can. Auntie, हाँ मैं से कहता हूँ shout out to auntie. auntie legends, the women in our life, the mothers in our lives need The more, sacrifices they make. I swear to God, bro. ठीक है, bro. Do you want to add anything? एक second, मैं कोई कुछ सवाल तेरे पास कोई पीछे पड़ा हुआ एक्स्ट्रा? यार मेरा वो मैं निकलना नहीं चाहता वो कहानी बताए बगैर, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उसको किस तरह. नहीं अच्छा यार, हाँ मेरा ये सवाल है यार उमर, in the future let's say if you could have your dream album, who is your producer? And except for the individuals, let's say you have the option of money is no issue, contacts is no issue, there are 3 people, whether they're Pakistani, Indian, international, कोई भी अंग्रेजी बोलते हैं या कोई ओमाले type boys अपनी English बोलते हैं, any 3 artists and any 2 producers on the album, what is your dream? Any 3 artists. First let's get the producers. Producers? Yeah, because they're a little low key and I might not know. Yeah, so I follow this mixing engineer a lot, Jason.
ठीक I है। don't remember the full name, ठीक ठीक है, है। but he has mixed Despacito. He has mixed, yeah, ठीक है, like He's mixed Despacito or he's mixed yeah, Despacito. so he's mixed that song. यार उस बॉय यार जो भी आपका नाम है आप लेजेंड है जेसन मे बी जैसे नहीं जो पाकिस्तानी था सिचुएशन इन अच्छा ठीक है दूसरी बात कर रहे हैं सिचुएशन या उसकी शक्ल है ना उसको किसी उसके साथ collab करना that is the dream artist I want to collaborate. नहीं, but like that's one producer that I know. and like okay so he's produced Despacito any other song that we might know It's nothing comes up. चलो, to my ठीक है, head, but okay. like A.R. Rahman. Okay, producer. A.R. Rahman, हाँ, ठीक yeah, है, for हाँ, sure. good one, ठीक है। हाँ, Good say. दो producers हो दो गए producer अब हो गए. आगे जो Artist Ed Sheeran और Dream number okay, one, sure. ठीक है. Artist, let me see, Bollywood. Any artist that I would. A.R. Rahman is an artist, but he is a producer too. ठीक है. So you're saying singer? Yeah, Some हाँ, singer. आपका गाना boy चाहिए like yeah Umar Mukhtar featuring Ed Sheeran that makes sense ठीक है. Umar Mukhtar featuring वैसे John Mayer लेकिन that's too similar One style. हाँ John Mayer, Coldplay. Coldplay and just Coldplay. for the sake of it उन्हें British और Coldplay भी American तो नहीं है लेकिन British चलो ही खैर है। है British ही है अब एक पाकिस्तानी कर ले पाकिस्तानी? one पाकिस्तानी Musician. ताकि at least we all three can manifest that we have the golden touch वो मैंने और बट ने वाकई, किया Machiavellian golden touch I've है। wanted to collaborate with him too. मैंने अपनी लगाया हुआ है स्टोरी पे. नहीं, गोल्डन टच नहीं. Golden किसकी touch बात कर रहे तुम हैं किसकी बात कर रहे हो? मैं तो किसी की बात ओ यार हम वैसी बेसिकली बात कर रहे हैं। पाकवेलियन पे जो भी गेस्ट आता है ना उसके बाद उसकी लॉटरी लग जाती है इफेक्टिवली and very honestly yeah इट्स द फैक्ट yeah obviously उनकी अपनी मेहनत होती है ना मतलब ये नहीं कह रहे कि उनकी हम लोग मेहनत कुछ नहीं करते है हैं उनकी अपनी मेहनत है लेकिन for some reason the timings are such a way that they would come to Pakavilion we would release their first video and as soon as we not just video bro abhi basically we had Hira on the pod Yeah. and she literally just got up left घंटे बाद Lupita Nyong'o how do you pronounce her name Yeah, the girl. Karachi भी आई थी for I think Misha Japunwala's wedding she was seen wearing a war bag literally an hour after Nice. Zayn का तो Justin Bieber देख लिया था वो पाकवेलियन के बाद ही हुआ था just अच्छा. हाँ Justin Bieber wearing Rasta's clothes was Saad yeah Metla is now JJ Esco's manager yeah there you go यार इसका भी हुआ है Lone Wolf का भी कुछ हुआ है Lone Wolf ने क्लोज स्टोरी पे लगाया है मैं बताऊंगा नहीं क्या है ओह वो। अच्छा हाँ, ठीक है Lone Wolf ने हाँ मैं भी इसकी क्लोज स्टोरी पे भाई मैं कभी बार इसकी क्लोज स्टोरीज देखने में बहुत इंप्रेस होता हूँ बहुत इंप्रेस Shout out to Lone Wolf. Lone Wolf yeah good one हाँ तो खैर तो तू बस बोल तू किसका- पाकिस्तानी तू artist. बस पाकिस्तानी का बोल बस लाइक आतिफ असलम. आतिफ असलम हो गया डन हो गया डन हो गया आतिफ भाई आपको अब तो करना पड़ेगा हमारी इज्जत रख ले स्मूथ क्रिमिनल शट द फक अप मैन अब तू क्या स्मूथ क्रिमिनल नया गाना है नया क्या हो गया हाँ एक सेकंड यार मेरे दिमाग में भी एक यार चौड़ है। मुझे पता है. ये मैं काट रहा हूँ पार्ट में तुम लोगों को बता रहा हूँ स्मूथ क्रिमिनल नहीं ठीक है कोई बात नहीं आतिफ असलम हो जाएगा क्या हो गया अच्छा हाँ सॉरी एक चीज मैं करना चाहता हूँ एक और भी चीज डिस्कस करना चाहता था ब्रो तो देयर इज दिस रेडिट ने आई थिंक ये सब जॉनर बना दिए या ये एक जनरल यूएस ऑडियंस ने एक बना दिए सब जॉनर WGWG ठीक है इट्स कॉल्ड which is basically an abbreviation for white guy with guitar Okay. ठीक है तो लाइक दे कैटेगराइज एड शीरन जॉन मेयर इसके अंदर ठीक है तो द जनरल नोशन इन दिस फॉर दिस जॉनरा इसके ये थोड़े मतलब आउटडेटेड हो रहे हैं क्या नाम है तो आई हैव सीन यू बी कंपेयर्ड विद जॉन मेयर एंड लाइक आर्टिस्ट ऑफ दैट इल्क मतलब इन द स्टाइल दैट यू मेक तो तुझे क्या मतलब हैव यू हर्ड ऑफ दिस जॉनरा टेस्ट बिफोर लाइक I haven't. अच्छा तो do you feel like the guitar and acoustic vibe is you know being Outdated. I won't call it outdated but थोड़ा like जिस तरह हर चीज का वो peak and trough उसकी आता है ऑडियंस थोड़ी सी मूव ऑन कर like- रही है टू अदर Yeah, like थिंग्स पता नहीं, I don't know. I find it. देखो गिटार एज एन इंस्ट्रूमेंट. सॉरी यार. कोई नहीं मैं तेरे मुंह के सामने से हटा रहा Sorry. हूँ ताकि तेरी शक्ल अच्छी सी नजर आए अच्छा. white guy With guitar. तो I think so कि the music should be good. ठीक है. It doesn't matter कि like वो
किस तरह है. बाकी like pop music in general has always been like more like heavily produced in general. ठीक है, like throughout the decades जब से ये हमारे पास recorded music आया है तब से आप देखें like माइकल जैक्सन ले लो, like उसके बाद डिस्को एरा ले लो, पाकिस्तान में पॉप एरा जो जितना भी था, गिटार has somehow just always been there. And mainstay है. मतलब हो जाता है यार. It's He's the Teti Das with all the iPhones around. 33-10 भी नहीं, पता नहीं मैं क्या कहूँगा, मतलब it's good music. If it's good music, It's the leather shirt and jeans. Sorry, leather jacket, white shirt and jeans combo. yeah, it's like It's denim. like it's It's forever. like denim. It's like forever. You can't. I mean, if you hear a good song on guitar, like who cares कि गिटार पे बना हुआ है या like वो किस पे बना हुआ है. Love yourself जो है, क्या गाना है, ठीक है. Literally the first वो और कि वो Where Are You Now जो है ना, उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया था. Where Are You Now like बहुत heavily produced है, ठीक है. उसमें गिटार को Where Are You Now तो वो वाला ना, वो जो बहुत हाँ, but उसकी like वीडियो भी बहुत अच्छी है. हाँ बहुत अच्छी है. The artists with the different frames. Yeah. हाँ, तो you were saying कि Love Yourself बहुत अच्छा It's उस पे कहानी सुनो, गिटार, कहानी सुनो. ठीक है. It doesn't matter. And also, I would also now say because ये पाकिस्तानी pop culture में भी बहुत करता है, any person who ever goes to learn the guitar, they always learn one thing. The first thing on the guitar, आदत. Yeah. तो एक वो भी है, staple है. Yeah. कि आपने पहला अगर musician भी वो drums और piano में भी जाएगा, उसको पहले गिटार पकड़ा के ding 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 ding. सबका दिल चाहता है. It's a good instrument to know. It's like so it can't go away. अच्छा, एक और चीज़. अब जब भी मैं तेरे कमेंट्स के थ्रू जा रहा होता हूँ तो फिर आई सी comparisons with Harry Styles and उस तरह से. So does that bother like the stylistic comparisons? Does that bother you उस तरह से, या like तुझे होता है कि अच्छा. I've been compared to Harry Styles जब I didn't even listen to Harry Styles. मुझे पता ही उस तरह चला था. I've used जिया वाले टाइम पे मुझे बहुत लोग कंपेयर करते थे. Really? Yeah. उस टाइम पे तो ब्रो तेरी ऐनक भी पहनता था. नहीं ऐनक नहीं था पहनता था. यार क्या छोड़ दी थी यार. नहीं, छोड़ दी नहीं bro, थी. मुझे तो तेरी अभी नहीं तक ऐनक मैंने छोड़ दी थी. एचएन में पहनता था. जिया वो वाला टाइम like जब म्यूजिक वीडियो आई थी. ओह अच्छा. तो बाय द वे फन फैक्ट, इसकी जिया की जो म्यूजिक वीडियो में जो बारिश हो रही है वो Yeah. आपके भाई ने Yeah. पाइप मार के बारिश, की सी फिट थी वो. और उसी म्यूजिक वीडियो के अंदर, इसी सीन के अंदर जो हवा चल रही है और दरख्त हिल रहे हैं, वो असल में ये वाला भाई था. सही सपोर्टर है हम उमर फराद भाई के. ओए बाय द वे उसके अंदर जो थी ज़ैनब, शी वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक थर्ड रनर अप थी फॉर मिस यूनिवर्स. और शाउट आउट यार थर्ड रनर अप आई बिकॉज़ लास्ट मैंने देखा था नंबर 6 तक जब वो चल रहा था, तब तक तो शी वाज देयर. आई डोंट नो खत्म हो गया. fourth हो गया. खत्म हो गया. कॉम्बिनेशन है गोल्डन टच वाला हम लोग के साथ कोई. हां, सोच हमारी वजह से ज़ैनब को. टेलिंग यू. अच्छा यार फिट है. अब झूठी मुकार बड़ा एग्रेसिव गाना है. हाँ क्यों था? एंडिंग में तो बंदी को मार भी देता है, जो मासूम नहीं था ब्रो. झूठी में कार के अंदर नहीं मारा था, वो बलिए के अंदर मारा था. है वो इसका आइडिया था. हाँ, क्योंकि वो गर्ल चली गई थी. हाँ, वो इसका We आइडिया couldn't था. shoot the ending, so we were like, let's shoot the girl. लेकिन और वो गर्ल भी बाद में भी कुछ यूनिवर्स मिस पाकिस्तान बन गई थी. यार तेरा किसका गोल्डन टच है? ये क्या सीन है? हाँ, एकदम से मुझे याद है, वो गर्ल भी तो मिस पाकिस्तान बन गई. और कोई थी ऐसी गर्ल? उसके बाद हमने गर्ल्स के साथ काम करना छोड़ दिया. अब फिर बस बॉयज के साथ हाँ, हम तो तारीख वीडियो में है. यार लगे डॉक्टर बन गए. अमेरिका में डॉक्टर. माशाल्लाह यार, बॉयज बड़ा अच्छा कर रहे हैं. अच्छा ब्रो, तो मिरहा के लिए तूने एल्बम तो नहीं निकाली, तो अब बस मैं निकाल रहा हूँ. निकली तो नहीं ना अभी, निकाल के डिलीट कर दे. हाँ, निकाल के. अब बस माइक के करीब आ और कैमरे में देख और जिया का लिरिक जो है वो चेंज करके मिरहा के साथ गा दे. इतना मेरा के लिए मैं कुछ ऑथेंटिक लिखूंगा यार. लाइक जिया के साथ इतना आसान काम उसको. अच्छा यार, कोई फिर उसके लिए एक गाना ही गा दे, ओरिजिनल लाइन अभी बोल दे ऑफ द कोई एक टॉप. शेर सुना दे, लेकिन ओरिजिनल शेर. ओरिजिनल थे. तेरे मस्त मस्त नहीं ओरिजिनल थे. मस्त मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त. योडा. मैं याद कर रहा हूँ.
अच्छा यार, ये बहुत छोड़ो देर हो यार। गई है, तूने मिस करा दी है बात को। मेरा देखो इसमें नहीं आया तुम्हारे लिए shit। नहीं नहीं यार, मैं मेरा के लिए अच्छा मुझे तो You बहुत have to be in सारा- position though. okay। हाँ, ये इस तरह बैठा हुआ है, और ये इस तरह हम करके। सभी डॉक्यूमेंट्री की एंडिंग करते हैं जी। उमर मुख्तार फॉर मेरा। मेरा सजना सज के आए, मन झूम झूम के गाए, ख्वाबों की बारात सजाए सोनिया। मेरा सजना सज के आए, मन झूम झूम के गाए, ख्वाबों की बारात सजाए सोनिया। क्या बात है। ये एक्चुअली उसके लिए मैंने लिखा था, इस और पे- delete कर दिया। नहीं, इस पे वो मेरी शादी, हमारी शादी में एंट्री हुई थी। Yeah, Yeah. that's something I remember now. Yeah. Yes. यार बड़ी अच्छी बीवी है तुम्हारी, तेरी लिवरपूल के एंथम पे आई है, Liverpool तेरी तुम्हारे वालों, गाने पे आई। गुड यार, क्यूट यार, क्यूट बॉयज, ऑल अराउंड क्यूट बॉयज। Now it's about time, Masivi. Yeah, you can do it. You can do it, Masivi. अच्छा हो भाई यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। यू आर अ ट्रू पेट्रन ऑफ पाक वैली एंड अल्लाह तुझे सक्सेस दे, अल्लाह तुझे आतिफ भाई से भी बुलाए। और तूने इतने पैसे कमाने हैं ना अपने यूके और यूएस स्टोर पे कि फिर तू हम भाई तू बोलेगा एक और पासपोर्ट घुमा देता हूँ एक और से। चल, थैंक यू उबर, थैंक यू brother. सलमान, गुड लक गाइस एंड वी आर आउट।